In progress. तो दिवाली का जो पूजन होता है, दिवाली इज बेसिकली इट इज अ 5 डे प्रोसेस। ये 5 डे पूजन होती है। इट बेसिकली स्टार्ट ऑन 13th तिथि, जिसको हम बोलते हैं त्रयोदशी। इस दिन हम कौन कौन से भगवानों की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, जो स्टेप्स रहेंगे वो सभी पूजन में सेम रहेंगे। तो चाहे वो दिवाली की पूजा है, चाहे वो होली की पूजा है, चाहे वो नवग्रह की पूजा है, चाहे किसी भी देवी देवताओं की पूजा करनी है, मोर और लेस द स्टेप्स विल रिमेन सेम। और वो स्टेप्स क्या हैं, कुछ देर में बात करते हैं। फिर 14th को आता है, ये 14th थी, जिसको हम बोलते हैं चतुर्दशी। इसमें आता है हमारे पास, इसको बोलते हैं नरक चतुर्दशी। उसके बारे में बहुत विस्तार में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। फिर द मेन 15th विच इज कार्तिक अमावस, अ वेरी ऑस्पिशियस डे। वाई, थोड़ी देर में जानेंगे। हमें पता है भगवान राम अयोध्या लौटे थे। दिस इज अ मेन इन हिंदू माइथोलॉजी। इन मैनी अदर रिलीजन्स देर आर ब्यूटिफुल स्टोरीज, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है फर्स्ट तिथि विच इज एक पहली तिथि, जिसको हम बोलते हैं गोवर्धन पूजा, अन्नकूट। और सेकंड आता है जिसको हम बोलते हैं भाई दूज, और यम या यम द्वितीया। दृष्टि पर ठीक है, तो ये 5 दिनों का त्योहार होता है। दिस इज वन ऑफ द मेन फेस्टिवल्स इन एंटायर इंडियन कल्चर, be it Sikh religion, be it Hindu religion, be it Jainism, be it Buddhism, whatsoever it is. So इसका मतलब, अगर हम कोई भी पूजा दिवाली पे करते हैं, नंबर 1, या कोई भी यंत्र हम दिवाली पे बनाते हैं, तो वो काफी अच्छा माना जाता है। हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्रों के मतलब भी समझेंगे कि हमने कौन कौन से मंत्र करने हैं, कौन कौन से मंत्र करने चाहिए, और उनको समझ के करना चाहिए। आप लोगों में से, हम लोगों में से हनुमान चालीसा सबको याद होगा, 99.9% सबको याद होगा। बट क्या हमें उसका एक्चुअल मतलब पता है? एनीवन कि हाँ मेरे को पता है? एनीवन जिसको हनुमान चालीसा का मतलब पता है? सर, हनुमान जी की प्रेज की गई है उसमें। कोई भी पूजा होती है, किसी का भी होता है, तो सबसे पहले कोई भी पूजा उठा के देख लीजिए, शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी की पूरी उनकी गाथा गा रखी होती है। उनका बर्थ, उनके पिताजी का, उनके माताजी का नाम, उन्होंने क्या क्या किया, और अंत में सारा कुछ आप ले जाइए। ये कोई भी पूजा करने का तरीका होता है। ये कोई भी पूजा में ये चीजें बताई होती हैं, अपने अपने लैंग्वेज में, अपने अपने श्लोकों में। यही चीज हम आज बात करेंगे कि जब हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, तो दिवाली की पूजा हो चाहे जो मर्जी हो, उसका मेन अर्थ क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन और व्हाट इज द मेन थिंग बिहाइंड दैट पूजा। हम भगवानों को वी इनवाइट इन आर पूजास, कि आप आइए और हमारी पूजा में भाग लीजिए, पूजा में चीफ गेस्ट बनिए और हमें ब्लेसिंग्स दीजिए। यही इसका मेन थीम, मेन सार है। जिस प्रकार से हम अपने घर में कोई फंक्शन करते हैं, अपने घर में लोगों को या गेस्ट को इनवाइट करते हैं, इन द सेम वे वी आर गोइंग टू इनवाइट द भगवान, द गॉड, द देवतास। बस यही विधि हमने समझनी है, यही सीखनी है। सबसे पहले अगर मेरे को किसी को इनवाइट करना है, इफ आई हैव टू इनवाइट अपने घर में, तो मैं क्या करता हूँ? एनीवन? सबसे पहले ठीक है, इनविटेशन। और नहीं, इनविटेशन दे दिया मैंने, जब मेरे घर पे आना है उन्होंने,
हाँ जी, और घर relax. साफ सजाएंगे घर, हाँ जी, साफ सफाई। साफ सफाई सबसे बढ़िया। सबसे पहले हम साफ सफाई करेंगे और यही हम पूजा में करेंगे, ठीक है जी। फिर जितना कि हम पॉसिबल होगा मैं अटेंड करूंगी, हाँ उसके बाद ठीक है, ओके ओके। पॉसिबल तो मैम आपको होगा, बट पॉसिबल ये है कि जो जो लोग अपने कैमरा ऑन कर लेंगे, बिकॉज आज की जो एनर्जी होगी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग अ वेरी ब्यूटीफुल वर्कशॉप टुडे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर पॉसिबल है तो कैमरा अपने ऑन कर लीजिए, सो दैट जो जो आपको आपके एक्सप्रेशंस आ रहे हैं मैं समझता रहूं सबको। तो सबसे पहले हम करेंगे भगवान की आने की प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन कैसे करेंगे? वी विल क्लीन आवर होम्स, नंबर 1। वी विल क्लीन द प्लेस वेयर वी हैव टू डू द पूजास, ठीक है। नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो सबसे पहले हम करेंगे पूजा। किसकी पूजा? ये एक स्टेप्स हैं, ठीक है ना। यहां तक समझ लिया तो हम कोई भी देवता भगवान की पूजा को इस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली मेड विद रिस्पेक्ट टू दिवाली, तो हम दिवाली तक फोकस करेंगे। उसके बाद कोई भी पूजा करेंगे तो उसको करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर आवर होम्स, प्रेपरेशन। सबसे पहले घर को क्लीन करेंगे। जितना हो सके वी हैव टू और वी शुड क्लीन आवर होम्स एटलीस्ट ऑन दिवाली। उसकी कहानी थोड़ी देर में सुनाता हूं क्यों। रंगोली से, स्वास्तिक बनाने से, स्वास्तिक बनाने का तरीका भी सीखेंगे आज ही। बंधनवार से या तोरान से, फ्लावर की माला से, कि जी भगवान हमारे घर में आ रहे हैं, हमारे घर हमारे गेस्ट्स आ रहे हैं, तो दे शुड बी गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल वार्म वेलकम। सो ये है प्रेपरेशन। ये हो गया क्लीन आवरसेल्फ एज वेल एज क्लीन द प्लेस वेयर दे आर गोइंग टू बी सीटेड। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लीन आवरसेल्फ? डज इट ओनली मीन physically clean or what? It also mean to clean our thoughts. भाव अच्छे होने चाहिए। भाव अच्छे होने चाहिए। बताया था ना, फर्स्ट हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस, 5th हाउस, ठीक है। जितना अच्छा भाव होगा भगवान उतने अच्छे से हमें ब्लेस करेंगे। So this is the first step in any puja. Let's begin the second step. फिर हम लेते हैं संकल्प। सो व्हाट डू यू मीन बाय संकल्प? या मेंटली एंड स्पिरिचुअली, बहुत बढ़िया। व्हाट डू यू मीन बाय संकल्प? संकल्प का मतलब होता है कि मैं अपने भाव भगवान को एक्सप्रेस कर रहा हूं कि मैं ये पूजा क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं। एक छोटी सी कहानी थी, हम सबको याद है, राजा बलि की और भगवान विष्णु की, जिसमें वो वामन अवतार बनकर आए थे। आज के दौर में संकल्प को समझा जाता है वी आर बाउंड। दिस इज पार्शियली करेक्ट। जब हमने संकल्प ले लिया तो हमें करना ही है, ये आज के समय में समझा जाता है। बट संकल्प का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि हे भगवान, मैं ये पूजा इसलिए कर रहा हूं कि मेरे मन में ये भाव है, मेरे मन में ये इच्छा है, उसके लिए मैं कर रहा हूं। सो आइदर यू कैन स्पीक और यू कैन से इन योर माइंड। भगवान को हमारा भाव समझ आना चाहिए बस। आइदर आप मंत्रों से बोलिए, चाहे आप अपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी आपको इजी लगती है उसमें बोलिए, बट भाव शुड बी प्योर एंड पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। और करना कैसे है? संकल्प करते समय आप अपने दाहिने हाथ पे, मतलब राइट हैंड, रिस्ट पे, ऐसा बोला जाता है मेल्स राइट हैंड, फीमेल्स लेफ्ट हैंड, ठीक है। जब भी आप पूजा करने लगो, पूजा करने के लिए संकल्प लो, तो आप कलावा या मौली बांधो और अपने फोरहेड पे टीका लगाओगे। कलावा बांधते हैं जिसको मौली बोलते हैं, और टीका लगाते हैं फोरहेड पे। नॉर्मली किसका टीका लगाते हैं? एनीवन? कुमकुम का और चंदन। चावल लगाते हैं ना साथ में थोड़ा। अच्छा, चावल लगाते हैं, बट वाई चंदन? वाई चंदन? सर चंदन ठंडा होता है। चंदन ठंडा होता है। जब भी हम चंदन, सैंडलवुड जिसको बोलते हैं, उसको हम माथे पे लगाते हैं, तो व्हाट डज इट मीन्स?
एटलीस्ट ड्यूरिंग पूजा हमारा मन शांत रहे और हमारा जो संकल्प है वो पॉजिटिव, हमारे जो भाव है वो पॉजिटिव रहे। बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो मेरा मेन आज का पर्पस ये है कि हम इसको साइंटिफिक तरीके से समझें। जी मैम। सर वो एक स्वास्तिक जी है, वो बोल रहे हैं कि मैंने पे किया है लेकिन ग्रुप में ऐड नहीं। उनको भेज दो। मैंने कितनी बार तो मैसेज करा है कि जिसका रह गया प्लीज बता दो, जिसका रह गया। तो मैंने मैसेज- ऐड करती हूँ उनको। हाँ प्लीज बुला लीजिए। ठीक है, आई एम रियली सॉरी जो रह गए हैं। ठीक है, आई हैव मैसेज अ लॉट। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, तो कमिंग बैक, वी यूज चंदन ओवर हियर सो दैट एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा मन और माइंड और हमारे थॉट शांत रहे। और कलावा बांधते हैं क्यों? हम बॉन्डेज भगवान की तरफ बंध जाते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर होगा ये वाली बात। रक्षा सूत्र, बिल्कुल, कि मेरी सारी ईगो आपके पास, मैं आपसे बंध गया, अब मेरी रक्षा आप कीजिए, मेरे को नहीं पता। मैंने संकल्प ले लिया, मैंने अपने भाव बता दिए, बस अब आप देखोगे। फिर आता है ध्यान। व्हाट डू यू मीन बाय ध्यान? इसके मंत्र में बताऊंगा। ध्यान मतलब टू मेडिटेट, इसको बोलते हैं। हाँ जी, फोकस होना, हम जो काम करें उसके प्रति हम फोकस रह के करना, ध्यान इसको बोलते हैं करना। नाड़ी शोधन। यस, इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन। व्हाट डू यू मीन बाय नाड़ी शोधन? कि हम पहले जिस काम में थे उस काम से टोटल कट ऑफ होके भगवान की आराधना में कुछ देर के लिए अपने आप को फोकस करें। नाड़ी शोधन का मैं तरीका बताऊंगा और उसका मंत्र क्या है। किसी को आइडिया है नाड़ी शोधन कैसे करते हैं? सबको होगा आइडिया, आई गेस, बहुत सिंपल है। ठीक है जी। फिर यहां तक हमने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, क्लीनिनेस कर ली। ठीक है, हाथ पांव बांध लिए अपने कि भगवान आप ही देखेंगे, ध्यान भी कर लिया। अब नाउ वी आर प्रिपेयर्ड, भगवान जी आप आइए। इसको बोलते हैं आवाहनम। अब हम तैयार हैं, अब आपके लिए मैंने पूजा रखी है, आप इसके चीफ गेस्ट बनिए और आप प्लीज आइए। यू नीड नॉट टू राइट सर, विजय जी, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, आपको ये मेरे नोट्स अभी इसमें डाल दूंगा। ठीक है, मतलब अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए जैसे आपको ठीक लगता है। So what do you mean by आवाहनम? आवाहनम is we are inviting the देवतास, the देवीज, the goddess, the gods कि आप आइए, मैंने आपके गाथा में पूजा रखी है, आप प्लीज आइए। और हम उनको डायरेक्टली चौकी पे नहीं बिठाते, चावल या गेहूं पे बिठाते हैं। सर आह्वान के लिए हम पान, सुपारी और नारियल कुल देवी या कुल देवता के करेंगे। मैं ये भी बताऊंगा पान क्यों यूज करते हैं, आम की यूज करते हैं, सुपारी की यूज करते हैं, मौली की यूज करते हैं, सब बताऊंगा। ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। फिर प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब भगवान जी आ गए, उनको हमने उनके आसन पर बिठा दिया, और डायरेक्टली नॉट ऑन द आसन बट ऑन द चावल, मतलब ऑन द आसन मेड ऑफ चावल और गेहूं। ठीक है जी। अब यहाँ पे मान लीजिए भगवान की मूर्ति नहीं है या भगवान की फोटो नहीं है, तो हम सुपारी पे लाल रोली बांध के वहां पे उनको मानते हैं कि वो भगवान जी हैं, वो हमारे सामने विराजमान है। लक्ष्मी मैं समझा नहीं, स्टूपिड करना विद रिस्पेक्ट, अच्छा स्थापित करना, ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे व्हाई डू वी यूज सुपारी? कैन एनीवन टेल मी? गणपति जी की। नहीं, और बताइए, व्हाई डू वी यूज सुपारी? सुपारी हम क्यों यूज करते हैं? एनीवन? नीना जी आप तो शर्मा हो। सर इतना ही बता। यहाँ पे हमारे कोई द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी जी हैं कोई? सुपारी बेसिकली इट्स अ वेरी हार्ड नट, बहुत हार्ड नट होता है। इट रिप्रेजेंट्स माई ईगो, जो मैंने भगवान को सरेंडर कर दी अपनी लाल मौली बांध के, भैया सब आप ही हो, आप ही देखिए जो
जो देखना आप भी देखिए। तो मैंने आपको सब कुछ समर्पण कर दिया। ठीक है? अब भगवान जी आए हैं। नॉर्मली हम ये क्या करते हैं, जब हमारे घर हमारी जीजा जी आती है ना, तो उनको टीका वीका करते हैं, भगवान को हमने रख दिया साइड पे। बट आज भगवान जी हमारे सब कुछ है। तो उनको बुलाया, उनको बिठाया, फिर उनको अभिषेक करवाया कि आप बाहर से थक गए होंगे आते आते, तो मैं आपको फ्रेश करवा देता हूँ। उसको बोलते हैं अभिषेक करना। अभिषेक मतलब उनको नहलाना धुलाना और उनका सजावट करना। अभिषेक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अभिषेक। वन इज, अगर हमारे पास मूर्ति है तो हम पहले पानी से, फिर पंचामृत से, और फिर से पानी से। और अगर हमारे पास फोटो है तो छींटे दिखा दो, या मन में मान लो कि हमने भगवान जी का अभिषेक कर दिया। और पंचामृत से अभिषेक करना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय पंचामृत? दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और पानी। सो इसको बोलते हैं पंचामृत। पंचामृत इज सर्व्ड एज अ वेरी हेल्दी आयुर्वेदा ड्रिंक। इसलिए 5 अमृत, बिल्कुल पंचामृत को हम भगवान को ऑफर करते हैं कि जो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हम आपको उसे नहला रहे हैं। नायक क्या था? नायक मूवी, उसमें दूध से नहलवाया था। तो हम उससे भी ऊपर कर रहे हैं भगवान जी को, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, सारे 5 तत्व इसमें भगवान जी के हमने ऐड कर दिए। इससे हम नहला रहे हैं कि आप सबसे ऊपर हो। सबसे पहले आपको पंचामृत से समर्पण करते हैं। सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? लाइक दूध, दही, घी, ये बहुत महंगे तत्व होते हैं। हम भगवान को सबसे महंगी चीजें अर्पण कर रहे हैं हमारी चीजों में। ये एक ये मटेरियलिस्टिक एंड व्हाट इज फिजिकल, कि पंचामृत इज अ वेरी पौष्टिक ड्रिंक। आयुर्वेदा में इसको बहुत हेल्दी ड्रिंक माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर 2-3 ड्रॉप्स हम सुबह पंचामृत के लेते हैं तो हमारी जो हेल्थ है बहुत बढ़िया रहती है। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और पानी। गंगा जल नेवर गेट्स बैड। आप अपने घर में सालों रख लीजिए, कभी खराब नहीं होता। दूध इज वेरी पौष्टिक, वेरी कैल्शियम का वो होता है। दही उससे बनता है, बैक्टीरिया से जब फर्मेंटेशन होती है, वेरी पौष्टिक। घी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एलिमेंट वी हैव आफ्टर दिस। शहद क्या है? शहद डिपेंड करता है मांस को, कफ कोल्ड से बचाता है। तो ये इसको बोलते हैं पंचामृत। जो चीजें सबसे अनमूल्य हैं हमारे लिए, वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं कि आपके सामने ये कुछ भी नहीं। तो पहले पानी से नहलाया भगवान जी को, फिर पंचामृत से, और फिर पानी से फिर से। Either you can do physically when you have the मूर्ति of that of God, or you can do आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं निकिता जी, you can add anything। तुलसी बेसिकली हम जब आचमन करते हैं ना तब यूज करते हैं, बट इसमें भी आप डाल सकते हैं। These are the basic ingredients which we should at least use in this। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको? 5 स्टेप्स हो गए हैं। फिर भगवान को नहला दिया, अब भगवान का श्रृंगार करना है। हम करते हैं ना, नाग ये धोके अपने बाल बातें मतलब कॉम करते हैं। तो क्या क्या करेंगे? चंदन देना है, रोली देना है, हल्दी का तिलक, चावल, जनेऊ, वस्त्र, फूल, फल, मिठाई। व्हाट आर ऑल दिस? चंदन, सैंडलवुड, वेरी कॉस्टली। रोली, अगेन मेरी सारी तकलीफें आप ले जाइए। हल्दी का तिलक, शांत, मैं शांत हूँ, आप कृपा मेरे को ब्लेसिंग दीजिए। चावल जो मैं खाता हूँ। जनेऊ, अगेन माई बॉन्डेज। वस्त्र, कि आप आए हो तो ये नए फ्रेश कपड़े पहन लीजिए। फूल और फल। व्हाट इज फूल? फूल इज व्हेन वी वेलकम। फल इज कि आप ये खा लीजिए। तो बेसिकली गॉड इज माई गेस्ट, जिनको मैं A to Z सब चीजें देना चाहता हूँ। और मिठाई। फिर देवी माँ को इन सब चीजों के साथ साथ ये अतिरिक्त और चीजें चाहिए होती हैं। तो चाहे वो फीमेल देवी हो चाहे फीमेल ह्यूमन बीइंग हो, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। चूड़ी, सिंदूर, पायल, बिछवा, बिंदी, इत्र, जो भी आपको देना है, मतलब इसको बोलते हैं श्रृंगार का सामान।
देवी माँ के लिए। तो चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ये आप बिल्कुल भगवान जी को अर्पित कर सकते हो। ठीक है जी। नॉर्मली बोलते हैं कि जो मैरिड लड़कियां हैं वो ही करें, ऐसा नहीं है। आप अपने मतलब मैं अपने मॉम को भी दूंगा ये सब चीजें, तो वो मैरिड हैं। चूड़ी, सिंदूर, पायल, बिछवा, ये सब आप उनको अर्पण कर सकते हो। कि जब हमारे घर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आइए और मेरे को ब्लेसिंग देके निकल जाइए। ऐसा ना कि हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं शगुन का लिफाफा लेकर आते हैं, तो पहले खाते मतलब खिलाना पिलाना होता है। ठीक है, तो ये हम सब उनको प्रसन्न करने की कोशिश में लगे हुए हैं। The things एक बात पूछनी थी सर। जी सर बोलिए। जैसे अभी माता जी को जो भी चूड़ी, बिंदी, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, बाद में पूजा संपूर्ण होने के बाद वो चूड़ी, बिंदी बाकी सब वो किसे देना चाहिए या अपने यूज कर सकते हैं? इसका प्रावधान क्या है? जैसे मैम आई प्रेफर टू गिव टू द कंचकास। जो छोटी बच्चियां होती है ना, उनको मैं प्रेफर करता हूँ, उनको दे दीजिए। ठीक है, ऐसा। सर जैसे चूड़ी, सिंदूर ये सब नवरात्रे के सामान हैं, वो सब किन्हें देना? अपनी मेड को दे दीजिए, अपनी किसी छोटी कंचका को दे दीजिए, उनको दे दीजिए। ओके, ताकि उनको अच्छा लगे। चलिए, फिर आती है उनकी प्रार्थना, स्तुति। यहां तक हमने उनको खुश कर दिया मटेरियलिस्टिक चीजों से। फिर आती है स्तुति, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मंत्रा, श्लोक और प्रेयर्स। और यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं पूरे के पूरे मंत्रास बोलूं। अगर मेरे को उनका मतलब पता है तो बहुत बढ़िया, मतलब नहीं पता तो ट्राई करें मतलब समझ के बोलें, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में बोल दीजिए कि भगवान मैं आपका प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे को ये आप चीजें दे दीजिए, या अदरवाइज ऑल्सो फॉर माई स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, दिस थिंग्स। और जब प्रार्थना हो गई, फिर उसके बाद हम करेंगे उनकी आरती, या उनको भोग लगाएंगे फिर आरती करेंगे। तो भोग लगाएंगे, ऐसा बोला जाता है, भोग लगाते समय भगवान जी को देखना नहीं चाहिए, ये अपनी आंखें बंद कर लो, भगवान को अर्पण करो। और उसके बाद आरती, आरती भी वेरी इंपॉर्टेंट, कब नहीं करनी चाहिए वो भी बात करेंगे। भोग लगा दिया, भगवान जी को ऑफर कर दिया, आरती कर ली। अब उसकी आरती में क्या करेंगे? भोग में मिठाई, फल, क्या बोलते हैं इसको, सूखे मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स, जो भी हमने खाना बनाया उनको परोसिए। और फिर आरती करके वो वाला जो भोग बन जाता है वो बन जाता है प्रसाद। और ये प्रसाद जो भी आपके पास आपके साथ कोई लोग आए हैं या खुद लोग आपकी फैमिली, उनमें आप ऐसे प्रसाद बांटिए। और अंत में होता है फॉरगिवनेस। अंत में हम मांगते हैं फॉरगिवनेस। यहां तक तो हमने सब कुछ कर लिया, फिर हमें ध्यान आया, ओहो ये तो रह गया, भगवान जी नाराज हो रहे हैं। फिर हम मांगते हैं क्षमा प्रार्थना, क्षमा याचना। भैया मेरे को कुछ नहीं पता, ना मेरे को मंत्र पढ़ने आते हैं, ना मेरे को हवन करना आता है, ना मेरे को पूजा करनी आती है, ना मेरे को भोग लगाना आता है। जो मेरे से बन पड़ा वो प्लीज आप एक्सेप्ट करिए और मेरे को फॉरगिवनेस और ब्लेसिंग्स दीजिए। और अंत में उनको विदाई के लिए चलो, ये विदाई मतलब अपने मंदिर में स्थापित कर देते हैं। ठीक है जी। यहां तक किसी को डाउट तो प्लीज पूछिए कि सर ये चीज रह गई, ये चीज आपने ज्यादा बोल दी, ऐसा कुछ है ही नहीं। जी तो स्थापित करना लास्ट में क्या बताया आपने? स्थापित मतलब हमारी पूजा हो गई, ठीक है, उस दिन पूजा हो गई, आरती कर दी, भोग लगा दिया, पूजा कर दी, फिर हम अपने मंदिर में बिठा दिया। ठीक है, भगवान जी अपने धाम चले गए और हमारे यहाँ पे स्थापित हो गए, ये बात है जी। उसका मतलब ये हुआ सर, उसका मतलब ये हुआ कि आपकी वरुण जी आवाज नहीं आ रही, पर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमने मंदिर में। आई एम नॉट एबल टू हियर दिस, प्लीज कम अगेन। सर जैसे विदाई के वक्त उनको विदाई दे दी, प्लस उसके बाद जो स्थापित करते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को मंदिर में स्थापित करते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बार उनकी विदाई उस टाइम हो जाती है जिस टाइम लास्ट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। विदाई इज बेसिकली कनेक्टेड विद आरती। ओके। ये बात करेंगे बड़ी दिवाली, दैट इज 15th अमावस वाले दिन हम लक्ष्मी माँ की आरती नहीं करते, क्योंकि उस ठीक है दिन जी। पूरी रात हम लक्ष्मी माँ को बुलाते हैं। करेंगे अभी उसमें बात करेंगे। या उर्मी मैम प्लीज गो अहेड। सर मौली भी आपने बोला ना लेडीज टाइट ऑन द लेफ्ट हैंड, सर अनमैरिड गर्ल्स कैन टाइट ऑन द राइट हैंड। मैम फीमेल्स लेफ्ट हैंड, अच्छा। मैरिड अनमैरिड, मेल्स राइट हैंड। ओ, देखिए मैम, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कोई लेना देना नहीं होता। द मेन थिंग इज योर फीलिंग्स और भाव, योर एक्सप्रेशंस। ठीक है, लड़का चाहे लेफ्ट में राइट में बात एक ही है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आई एम सरेंडरिंग माई विल टू माई गॉड, आई एम हिज और हर सर्वेंट। जैसे आप बोलोगे मैं वैसे करूंगा, चाहे वो लेफ्ट में बांधे चाहे मैं राइट में बांधे, डजंट मैटर। तो ये मैं जो बता रहा हूँ, जो विधि विधान से हम करते हैं, तो ये चीज हम है, बट इसका एक्चुअल मतलब यही है कि आई एम सरेंडरिंग एवरीथिंग टू यू सर। जी, एनीवन? सर विदाई और उत्तर पूजा में अलग अलग फर्क है ना। जैसा गणपति की उत्तर पूजा होता है तो हम उसको भेज देते हैं, पर जो भगवान के मंदिर से हम मूर्ति की पूजा करते हैं उसकी उत्तर पूजा नहीं करते, वापस जगह पर रख देते। राइट? हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। तो उस पर कभी वो चावल नहीं डालते ऊपर, है ना, उत्तर पूजा का जो होता है, जैसे बॉम्बे सत्यनारायण पूजा में डालते हैं। गणेश विसर्जन की बात कर रहे हो आप? गणेश विसर्जन हो या सत्यनारायण पूजा हो, सत्यनारायण पूजा में जो भगवान श्री कृष्ण को वापस रखते हैं तो उस पर उत्तर पूजा का वो जो चावल नहीं डालते, बट बाकी पूजा पर डालते हैं। ठीक, और उत्तर पूजा अलग अलग। बिल्कुल जी। हम दिवाली पूजा की बात कर रहे हैं मेनली। ठीक है, इसको और भी यूज कर सकते हैं। विदाई में बेसिकली क्या होता है कि भगवान कुछ देर के लिए हमारे वहां पे आए, अपनी मूर्ति स्थापित करी और वहां से चले गए, ये मतलब है। सुपारी के केस में क्या करेंगे? लाइक अगर हम सुपारी लेते हैं, सुपारी स्थापित कर दी मैं मंदिर में। बेसिकली सुपारी इज व्हाट? सुपारी इज सिंबल ऑफ गॉड। ठीक है, हमने उनको भगवान माना ना, तो चाहे सुपारी है, चाहे मूर्ति है, चाहे फोटो है, एक ही बात है। उसमें हमने भगवान जी का अंश माना कि आप यहाँ पे मेरे सामने विराजमान हो। हम पहले ये करते थे ना कि मैं पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मान के ये प्रण लेता हूँ या ये प्रतिज्ञा लेती हूँ। भीष्म पितामह ने कैसे प्रतिज्ञा ली थी? पूरे नक्षत्रों को, सोलर सिस्टम को साक्षी मान के। तो वो आए थोड़ी थे, साक्षी माना था। तो ऐसे ही मैंने उनको साक्षी माना कि मेरे सामने सुपारी की फॉर्म में भगवान जी हैं, मेरे सामने मूर्ति की फॉर्म में भगवान जी हैं, मेरे सामने फोटो की फॉर्म में भगवान जी हैं, जिनकी मैं पूरी प्राण प्रतिष्ठा से पूजा कर रहा हूँ। और मैं लेकिन जितनी बार पूजा करते उतनी सुपारी फिर मंदिर में जमा हो जाएगी ना फिर तो। मैं फिर ऐसे है ना, देखो नॉर्मली जब हम मंदिर को क्लीन करते हैं, ठीक है ना, यूर राइट, ठीक है, नॉर्मली जितनी बार पूजा करेंगे उतनी सुपारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये है कि अगर आपके पास पहले वाली सुपारी है तो उसको भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको नहीं यूज करना तो उसको जल प्रवाह कर दीजिए। सुपारी इज इक्विवेलेंट टू मूर्ति। अगर आप गणेश जी की एक मूर्ति ला रहे हो तो अगली बार और मूर्ति लाओगे तो वो भी एक ही बात है कि एक मंदिर में दो गणेश जी आ गए। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट, इट इज एज गुड एज सुपारी। तो अगर आपको मूर्ति लेकर आनी है तो कोशिश करें एक ही मूर्ति रखें, दूसरी मूर्ति को या तो मंदिर में रखें या जल प्रवाह कर दें। ठीक है जी, ये प्रिया। घर में रखी हुई मूर्ति पूजा करके फिर से रख सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मेरी मदर इन लॉ मिट्टी के जो हमारे गमले में से मिट्टी लेके गणेश जी और लक्ष्मी जी बनाती हैं, फिर उसको मतलब ये इस तरह से कर सकते हैं सर? मूर्ति हमेशा मिट्टी की ही अच्छी लगती है, उसका रीजन है मूर्ति हमेशा मिट्टी की ही होनी चाहिए। उसका कोई रीजन बताएगा क्या? क्योंकि जो वो मिट्टी को पवित्र मानते हैं। नहीं, जो सोना चांदी वो पवित्र नहीं होता। सोना चांदी पवित्र कहाँ है सर? अरे क्या बात कर रहे हो? शरीर मंगल का सोने का रेट 62,000 है, मिट्टी का कितना रेट है? सर मिट्टी मंगल का प्रतीक है। जी बोलिए। मंगल का प्रतीक है मिट्टी। सर हमारे 5 तत्वों में एक हमारा अंश मिट्टी भी तो आता है कि बिकॉज़ वी आर हम नेचर के साथ कनेक्ट में तो मिल जाए। All answers are right, but not perfectly right, which I assume. और कोई anyone? वह मिट्टी का जो वो है
अब सोने चांदी का भी 5 तत्वों में 5 तत्वों में है। ठीक है, 5 तत्व हो गए, वो मैंने हाँ बोल दिया, सही है, वो आगे बढ़िए। इसका रीजन होता है जो मिट्टी की मूर्ति होती है वो भरी हुई होती है, अंदर से खाली नहीं होती। जो सोना चांदी या कोई द्रव्य की मूर्ति होती है वो अंदर से खाली होती है। सो ऐसा माना जाता है कि जो भी मूर्ति आप ला रहे हो पूरी भरी हो। अगर आप सोने की मूर्ति लेकर आ रहे हो, चांदी की मूर्ति लेकर आ रहे हो या कोई और द्रव्य की मूर्ति लेकर आ रहे हो, तो इट शुड बी फिल फ्रॉम विद इन, अंदर से खोखली ना हो। और सोना तो बहुत महंगा है आजकल के, तो सोने की पूरी भरी मूर्ति तो कौन ही लाएगा, इसलिए मिट्टी की मूर्ति काफी अच्छी मानी जाती है। उसके अतिरिक्त लेकिन बोला जाता है कि मेरू जो होता है वो अंदर से खाली होना चाहिए। वो मेरू का जो स्ट्रक्चर होता है वो अंदर से होलो होता है, मतलब कि वो जो नीचे से फ्लैट होके फिर वो बनाते वैसे नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज राइट? नहीं, मेरू समथिंग डिफरेंट। व्हाई मेरू इज यूज्ड? व्हाट इज मेरू एक्चुअली? सर पीतल की मूर्ति, पीतल की मूर्ति सर। नहीं, मूर्ति कोई भी लेकर आओ, कोई भी लेकर आओ, मूर्ति इज एज गुड एज एवरीथिंग, बट it should be filled, it should not be empty, it should not be hollow from it. हेमा जी, what is मूर्ति? कोई भी मूर्ति सर, कोई भी मूर्ति। मेरू श्री यंत्र, 3D श्री यंत्र। नहीं, वो that is okay, but what is मेरू? मेरू क्या चीज है? पहाड़ है, मंदार पर्वत मेरू पहाड़ है, मतलब वो हमारे पूरे शरीर में, मतलब के जो शिव हमारा जो शरीर है that is also one type of मेरू only, आप बोल सकते हैं कि हमारे हर एक चक्र उसमें चक्र के साथ वो कनेक्टेड है। ठीक है, उसकी जरूरत क्या है, यूज क्या है? I'll tell you. मेरू is a kind of pyramid. मेरू is a kind of pyramid, which pyramid मतलब पिरामिड का एक्चुअल मतलब क्या होता है? अगर मैं पिरामिड को तोड़ूं बीच में से, मतलब पिरामिड के वर्ड को तोड़ूं, तो पिर इन मिड, फायर इन बिटवीन, इट इज द सिंबल ऑफ, और it is a thing which have the constant amount of energy. तो इसलिए उसको एम्प्टी रखा जाना चाहिए। अब जो ममीज हैं या जो मंदिर है उसमें हमेशा ऐसा पिरामिड ऐसा होता है, इट कंजर्व्स द एनर्जी विद इन। उसमें चीजें रखी सड़ती नहीं है, उसमें चीजें रखती डिकम्पोज नहीं होती। दैट इज समथिंग डिफरेंट। सर डिवाइन एनर्जी उसी में आती है ना? बिल्कुल। डोम शेप नहीं मैम, डोम शेप नहीं, पिरामिड शेप। डोम शेप जो हमारे गुरुद्वारा में होते हैं वैसा होता है, ठीक है, उसका अलग चीज है। ठीक है, चलिए आगे। यहां तक एनीवन और एवरीथिंग इज क्लियर? पहले हमें साफ सफाई करनी है। हाँ, रखी पीतल की मूर्ति, क्या हो गया पीतल की मूर्ति को? पीतल, सिल्वर, द थिंग इज दैट अगर वो अंदर से भरी तो बहुत अच्छी बात है। सर मिट्टी की मूर्ति तो विसर्जन करनी पड़ेगी ना, एवरी ईयर न्यू बाय करनी पड़ेगी ना? वो इसलिए क्योंकि मिट्टी की मूर्ति सस्ती भी होती है और वो खंडित हो जाती है। खंडित मतलब वो टूट जाती है। इट इज नॉट अ गुड थिंग कीप ब्रोकन थिंग इन द मंदिर, चाहे वो आम के पत्ते हो, चाहे वो पान के पत्ते हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो नारियल भी हो, वो भी हम खंडित नहीं रखते। अगर आपकी मिट्टी की मूर्ति सही सलामत है तो उसको रखिए। अदरवाइज जल प्रवाह कर दो। अब जल प्रवाह भी इज अ मिथ, खैर वो इट्स अ टॉपिक फॉर डिफरेंट क्लास, बट व्हाई डू वी डू जल प्रवाह? सर वो कहते हैं घर में ही उसको जैसे पानी में डाल के रख देना चाहिए, और जब वो पूरी मेल्ट हो जाए तो फिर पौधों में डाल ऐसा कुछ है। जल प्रवाह कर दो। उसका रीजन है कि वो कौन सी मूवी थी, वो गुड बाय, अमिताभ बच्चन वाली, जो तेरा था वो तुझ में जाके समाया, वो यहाँ पे ये कहानी आती है। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट फेस्टिवल विच इज त्रयोदशी, 13वीं तिथि। अ वेरी ब्यूटीफुल डे फॉर बाइंग गोल्ड, बट वाई? धनवंतरी जी यहाँ पे आते हैं। हु इज धनवंतरी जी? लॉर्ड धनवंतरी इज द फर्स्ट गॉड ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड आयुर्वेदा। धनवंतरी जी 13वीं तिथि को, त्रयोदशी वाले दिन, 13th तिथि
वाले दिन समुद्र मंथन से आए थे। 13 और चीजों के साथ, जिसमें माँ लक्ष्मी जी 15वीं तिथि अमावस वाले दिन प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से। तो 13वीं तिथि त्रयोदशी से हमारी दिवाली पूजन या दिवाली का पर्व या दिवाली का फेस्टिवल स्टार्ट होता है। दिस इज फर्स्ट डे और फर्स्ट दिवाली पूजन टाइम। अब तो सबसे पहले अगर मेरे को पूजा करनी है तो किसकी पूजा करेंगे? लॉर्ड धनवंतरी। नहीं, सबसे पहले हम गणेश जी इज द बेस्ट, इज द फर्स्ट। गणेश फर्स्ट। उनके बारे में करेंगे बात। तो इनको देखते हैं धनवंतरी जी को। इनके हाथ में ये चीज और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसको बोलते हैं कलश। और इस कलश में क्या था? इस कलश में था अमृत। और ये कौन है? ये है हमारी सबसे प्यारी माता लक्ष्मी, सबको पसंद है। पांचों के पांचों दिन लक्ष्मी माँ की पूजा होगी, गणेश जी की पूजा होगी, ये हमें याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी ऑफ प्रेयर्स भगवान गणेश जी। क्यों? वी ऑल नो भाई, गणेश जी हमारे विघ्नहर्ता हैं। गणेश जी हमारे कोई भी ऑब्स्टेकल्स को खत्म करने वाले हैं, कोई भी काम में बाधा आने वाले को खत्म करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पूजा टू बी डन फॉर लॉर्ड गणेश। फिर आते हैं धनवंतरी जी। ठीक है, ये प्रेयर्स की, ये उनकी पूजा करने की क्रोनोलॉजी आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज गणेश जी को पहले रखें, बाकी जितने भी देवी देवताओं को करनी है उनको करिए। मैं ऐसे फॉलो करता हूँ, पहले गणेश जी, फिर भगवान धनवंतरी जी। ही इज द लॉर्ड ऑफ मेडिकल साइंस एंड आयुर्वेदा। व्हाई डू वी प्रे धनवंतरी जी? ताकि हमारी हेल्थ सबसे बहुत बढ़िया रहे। फिर आती है हमारी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी लॉर्ड कुबेर। सबसे पहले अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी हम क्या करेंगे? हम पैसा कमाएंगे। और पैसा कौन दे रहा है? कुबेर जी। कुबेर जी कौन थे? Who was Lord Kuber? Anyone? He was a yaksh. He was Ravan's brother. He was Ravan's brother. यक्षराज कुबेर जी रावण के भाई थे और शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। रावण भाई। कुबेर जी का सर वो था ना जिसमें सीता जी को लेके गए थे, तो कुबेर जी उन्हीं का प्लेन था। बिल्कुल उन्हीं का प्लेन था, उन्हीं का था ना। फिर विष्णु जी। वाई विष्णु जी? क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वो धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं। चाहे सतयुग की बात करें जब विष्णु जी स्वयं थे, फिर त्रेता युग में कौन थे? भगवान राम थे। फिर कृष्ण जी थे जो भी धर्म और मर्यादा के चिन्ह थे। धर्म कैसे? कृष्ण जी ने धर्म को कैसे फॉलो किया? कृष्ण जी ने मर्यादा को कैसे फॉलो किया? हम यहाँ पे सबने महाभारत पढ़ी है, देखी है। तो कृष्ण जी ऑलवेज सपोर्टेड धर्मा। सबसे ज्यादा क्लोज किसके थे कृष्ण जी? अर्जुन। और अर्जुन एंड युधिष्ठिर इनके सबसे ज्यादा क्लोज थे क्योंकि वो धर्म को फॉलो करते थे। तो क्या कृष्ण जी ने कभी झूठ बोला था? बहुत बार बोला था। कोई मेरे को बता सकते कब बोला था? सर उन्होंने नरोवा कुंजरोवा किया था, सच भी नहीं बोला था और झूठ भी नहीं बोला था। अरे साफ साफ झूठ बोला था उन्होंने। सर उन्होंने जब अर्जुन ने वो जरासंध को मारने की कसम खाई थी तब उन्होंने
वो तो उन्होंने छल किया था जब वो सूरज को जब वो कुंजर रहा करके धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हर बार की। जी, यहाँ पे डिफरेंस आता है त्रेता युग और सतयुग का, त्रेता युग और द्वापर युग का। उन्होंने कभी भी श्री रामचंद्र जी ने कभी भी झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला। इवन एट द टाइम ऑफ chaos he was always कि मेरे को सच ही बोलना है। वो मर्यादा में रहते थे ना सर, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते थे। और जो कृष्ण जी थे या कृष्ण जी हैं, उन्होंने धर्म को ज्यादा सपोर्ट किया। चाहे जब भीम ने जब दुर्योधन को मारा था तब भी उन्होंने थोड़ा बहुत झूठ बोला था। नंबर 1, जब दुर्योधन और अर्जुन उनसे हेल्प मांगने गए थे तो पहले कौन गया था, कौन पहुंचा था? दुर्योधन गया था। कृष्ण जी ने क्या बोला था? जो मेरे पैर के पास बैठता है वो नहीं दिखता। कि मैंने पहले अर्जुन को देखा। बट उनको पता था। कहने की बात है, विष्णु जी की पूजा हम इसलिए करते हैं, हरि जी की, श्री मधुसूदन जी की, श्री हरि जी की, ताकि हमारी थिंकिंग अच्छी हो, हमारे हैबिट्स अच्छी हो, गुड थॉट प्रोसेस हो। और हमेशा विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा इकट्ठे करनी चाहिए। और इफ पॉसिबल, वास्तु की बात बता रहा हूं, ब्रिंग अ फोटोग्राफ ऑफ विष्णु जी रेस्टिंग ऑन कमल with goddess Lakshmi near his feet and place it in the northern direction. जी, ठीक है। कोशिश करके नदरन वॉल पे अपने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ वाली फोटो लेकर आना, जिसमें भगवान विष्णु कमल के फूल पे रेस्ट कर रहे हैं, उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं और लक्ष्मी माता उनके पांव के पास बैठी हुई हैं। ये घर की नॉर्थ वॉल में डाल दीजिए और पैसों की कमी कभी नहीं होगी। सर, अगर घर में मूर्ति हो ऑलरेडी विष्णु लक्ष्मी जी की ऐसे ही, तो फिर अलग से लगाने की जरूरत है क्या? नॉर्थ वॉल सर मोरपंख लगा दो, बहुत बढ़िया। मंदिर में है सर ऑलरेडी, विष्णु लक्ष्मी जी की है। नहीं, मोरपंख नहीं है सर। नहीं, मैंने वही बोला ना, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो सिर्फ एक मोरपंख लगा दीजिए केवल, वो भी बहुत बढ़िया। अगर किसी को खरीदना है तो ये वाली चीज खरीदिए। खरीदना है चाहे नेट पे निकाल के अपने प्रिंट निकाल के रख लीजिए, ठीक है। द चीपेस्ट मेथड इज दिस। हमने ईस्टर्न डायरेक्शन में लगा रखी है। नॉर्दर्न डायरेक्शन इज मोर राव। व्हाई नॉर्दर्न डायरेक्शन? नॉर्दर्न डायरेक्शन वास्तु के अकॉर्डिंग इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेजर, पैसा। और कुबेर दिशा भी है। कुबेर दिशा, लक्ष्मी एंड कुबेर दोनों की दिशा। कुबेर जी कौन है? कुबेर जी बेसिकली द स्टूडेंट ऑफ लक्ष्मी जी और द जूनियर और असिस्टेंट ऑफ लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कौन है? लक्ष्मी जी उनकी वाइफ है विष्णु जी की। तो मेन हम विष्णु जी को पूजा करेंगे तो पैसा कभी नहीं जाएगा, हमेशा रहेगा। और एक चीज और याद रखना, जब भी हमने घर पे लक्ष्मी पूजा करनी है, घर पे, तो लगन कौन सा होना चाहिए उदित? वृषभ लगन। कौन सा? वृषभ। फिक्स्ड लगन। फिक्स्ड। तो चाहे 2, चाहे 5, चाहे 8, चाहे 11। सो 2 इज सबसे फेवरेबल। वाई फिक्स्ड? घर में लक्ष्मी जी आए, वहीं स्थापित हो जाएं, स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाए, स्थायी लक्ष्मी। और अगर हमने दुकान की या अपने बिजनेस की पूजा करनी है, लक्ष्मी पूजा, तो इट शुड बी डन इन मूवेबल चर राशि 1, 4, 7 और 10। ये क्लियर है ना सबको? ताकि सर्कल चलता रहे। तो चोपड़ा पूजन आप बोल रहे, चोपड़ा पूजन चर राशि। अनिता जी बोलिए, प्लीज बोलिए। चोपड़ा पूजन आप बोल रहे कि चर राशि में करनी चाहिए, जो ऑफिस में करते हैं या दुकानों पे करते हैं। चोपड़ा पूजन मतलब लक्ष्मी पूजा, राइट? बुक्स की पूजा हाँ, चोपड़ा पूजा वही है सब। वी कॉल इट लक्ष्मी पूजा, ठीक है। वो दुकानों में अगर मेरे को करना है, अगर मेरे को किसी बिजनेस के लिए करना है, तो मेरे को वो मूवेबल साइन चर राशि 1, 4, 7 और 10, एरीज, कैंसर, लिब्रा या कैप्रिकॉन में अगर मैं करता हूं, तो इसका मतलब जो मेरी लक्ष्मी है उसका साइकिल चल रहा है। क्योंकि बिजनेस में क्रेडिट पे काम चलता है,
जब मैं घर पे कर रहा हूँ होम पे, तो होम पे मेरे को करना है फिक्स्ड लगन पे, विच इज 2, 5, 8 एंड 11। मतलब ये कौन सा हुआ? वृषभ राशि। ये कौन सा हुआ? सिंह राशि। ये कौन सा हुआ? वृश्चिक। हाँ, ये हुआ कि घर पे आई लक्ष्मी बस बैठ जाए, कहीं ना जाए। जी सर मतलब कैसे देखना है कि उस दिन वो वृषभ राशि में क्या चीज है? मैं आपको क्लास के में बता दूंगा, ठीक है? सर चर राशि में कौन सा बेस्ट लगना होगा? 7। ओके, क्योंकि ये बिजनेस का है ना। तुला मतलब तुला बोल रहे हैं आप? जी तुला। और स्थिर में सर? स्थिर में 2 नंबर वृषभ। ये मनी का है ना, बैंक बैलेंस, मनी, पैसा। हाँ करेक्ट। तो दोनों शुक्र के लगन में करना चाहिए ना, शुक्र लगन हो गया ना। ये भी शुक्र हो गया, ये भी शुक्र हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है? मेक सेंस? समझ आ रहा है? यस सर। चलिए आगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? गणेश जी, फिर हमने धन्वंतरी जी फॉर गुड हेल्थ, फिर कुबेर जी फॉर मनी, फिर लक्ष्मी माता और विष्णु जी, और साथ में आते हैं यमराज। यमराज को क्यों? यमराज आयु के लिए सर, आयु के लिए, फॉर प्रोटेक्शन बेसिकली, टू सेव अस फ्रॉम अनटाइमली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस। चलिए, अब धन्वंतरी जी एंड महालक्ष्मी जी आए थे समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन कैसे हुआ था? वी ऑल नो। इसको मैंने क्यों डाला? देवी, देवतास एंड असुर both were required to churn the ocean. मंदार पर्वत, भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपने पीठ पे रखा था, और क्या यूज किया था घुमाने के लिए? वासुकी नाग। वासुकी नाग कौन है? He is around Shivji's neck. किसके भाई हैं? सब विष्णु भगवान, जिसका नाम शेषनाग। शेषनाग के भाई हैं। शेषनाग कौन है? विष्णु जी का, विष्णु जी के शैया। शेषनाग इज वन ऑफ द इमॉर्टल्स। जब तक है जान ये रहेंगे। और शेषनाग और वासुकी किसके बच्चे हैं? ऋषि कश्यप and his कुद्रू। हाँ, कद्रू। कद्रू। तो यहाँ पे देखो, ये लक्ष्मी जी आ गई, ये अप्सराज आ गई, ये असुर हैं, ये देवताज हैं। और क्या क्या चीजें निकली? ये निकले कामधेनु का लक्ष्मी। ये रावत हाथी कहाँ गया? ये रहा रावत हाथी। ये धन्वंतरी जी। व्हाट इज दिस? शंख। पूरा नाम बताइए। लक्ष्मी जी के भाई पंचजन्य शंख। और ये क्या है? दिस इज शारंग, धनुष। किसका धनुष है ये? शिव जी का। शिव जी का। फिर आया परशुराम जी के पास, फिर आया किसके पास? राजा राम। राजा जनक। फिर किसके पास? फिर भगवान राम के पास। राम। और ये शिव महाराज को दिया किसने था? विष्णु जी ने। तो विष्णु जी ने शारंग जो है धनुष वो दिया शिव जी, शिव महाराज को। शिव महाराज ने दिया परशुराम जी को, परशुराम जी ने जनक जी को दिया। फिर खुद अपने पास खुद चलकर आ गया था ये वाला धनुष। बहुत अच्छी स्टोरी है ये वाली। और ये क्या है? चंद्रमा। ठीक है जी। मोहिनी सर। मोहिनी कौन है? मोहिनी ये रही। मोहिनी निकल के नहीं, मोहिनी तो भगवान विष्णु ही थे ना। विष्णु। ये सर ये अमृत, ये अमृत कलश है। व्हाट इज दिस? ये है शारंग। तो व्हाट इज दिस? So that is the
tree, कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष, इच्छापूर्ति। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो चीजें निकली, अप्सराज, रंभा, मेनका, कुंजी स्थल, वरुणी। वरुणी कौन है? वरुण की वाइफ, वरुण देवता, पानी के, समुद्र के। कामधेनु काओ, जिसको सुरभि भी बोलते हैं। ऐरावत हाथी, इंद्रदेव का। उच्च श्रवास, ये भी इंद्र के पास चला गया। यहाँ पे मैं वर्ड बोल रहा हूँ, इंद्र जी के पास चले गए, यहाँ पे भी चले गए। कामधेनु भी उन्होंने ले लिया था इंद्रलोक में। उच्च श्रवास घोड़ा, 7-headed horse, which we normally use where? सूर्य के वास्तु दोष। ईस्टर्न में नहीं लगता मैम, साउथ में लगता है। वास्तु तो साउथ में सर रेड लगता है ना, साउथ रेड लगती है। The word is given to Indra. The word is, we have to focus on this word. कौस्तुभ मणि, विष्णु जी के पास, बहुत महंगी चीज। पारिजात, पारिजात पेड़, ट्री, ये भी इंद्र जी के पास चला गया। शारंग, चंद्रमा, हलाहल विष, कल्प, हलाहल विष, कल्प वृक्ष, वृक्ष पेड़। धन्वंतरी जी, माँ लक्ष्मी जी आई थी और पंचजन्य शंख आया। The word which I'm emphasizing is that it went to Lord Indra is, जो भी चीज हम भाव से नहीं करते, चाहे मेहनत करें बट भाव से नहीं, अधमने मन से करें, अगर हम पूजा संकल्प से नहीं करेंगे तो भी वो चीज, उसका जो फल है, ऐसा बोला जाता है, वो इंद्र जी ले लेंगे। तो इसलिए संकल्प लेना जरूरी है। चलिए, अब ये एक छोटी सी कहानी है कि भगवान विष्णु जी एक बार धरती पर आए, तो लक्ष्मी ने जी भी जिद करी कि भैया मैं भी चलूंगी आपके साथ। तो विष्णु जी बोले आपको क्या करना, आप ऊपर रहिए। तो पत्नी है, नहीं मानी, तो चली जी, वो भी साथ में चली गई। फिर भगवान विष्णु ने बोला आप ना यहाँ पे रुकिए, तो फार्मर के पास रुकिए, मैं इधर घूम के आता हूँ। तो वो लक्ष्मी जी वेट कर रही थी, तो भगवान विष्णु घूमने चले गए, कुछ काम के लिए चले गए होंगे, तो उनको थोड़ी सी भूख लगी, तो उन्होंने उसके फार्मर के खेत से एक गन्ना खा लिया, बिना बताए, बिना पूछे। तो जब विष्णु जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी आपने तो बहुत गलत कर दिया, यू शुड हैव टेकन द परमिशन। ठीक है, आप सबको देने वाली हो और आपने बिना पूछे ले लिया, इट इज वेरी बैड। ये किसान की मेहनत थी, तो आपने बिना पूछे कैसे ले लिया? नाउ यू हैव टू बी पनिश्ड। तो उन्होंने पनिशमेंट अपनी जो सुनाई भगवान लक्ष्मी जी को, माँ लक्ष्मी को, कि आपको 12 साल तक अब फार्मर के घर पे रहना चाहिए। नाउ व्हाट डज इट सिंबलाइजेस? जो इंसान मेहनत करता है, लक्ष्मी जी आती ही हैं, गारंटीड, चाहे आज चाहे कल आएंगी और रहेंगी। जो चीज आएगी वो जाएगी भी। तो जैसे 12 साल पूरे हुए, उन 12 सालों में उस किसान ने, उस फार्मर ने बेहद तरक्की, बेहद प्रोग्रेस करा। द सिंबल इज, मेहनत करी, लक्ष्मी जी आई और ठहरी। और जब उनके जाने का समय आया तो नेचुरली नो वन वांट्स कि मनी शुड गो, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करी लक्ष्मी जी को कि आप मेरे पास रुक जाइए। तो लक्ष्मी जी ने बोला बेटा मैं तेरे पास डेफिनेटली रुकूंगी और आऊंगी भी, बट तेरे को एक काम करना है। और वो काम क्या है? उन्होंने बोला कि त्रयोदशी वाले दिन से एटलीस्ट अपने घर को सफाई करनी, अपने घर की सफाई करनी है। तो वो लिखा हुआ है कि यू शुड क्लीन योर हाउस विद गोबर। ठीक है, यू कैन डू क्लीनलीनेस विद एनीथिंग। देयर आर थिंग्स कॉल्ड सप्त औषधीज। ठीक है, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। उसको पानी में मिलाएं और घर में पोछा लगवाएं। एंड प्लेस अ सिल्वर कॉइन इन कलश एंड प्रे टू मी ऑन धनतेरस। सो धनतेरस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, फर्स्ट डे ऑफ दिवाली पूजन। तो लक्ष्मी माता ने क्या बोला? इस बात की गारंटी है कि आप अपने घर को क्लीन करें,
Now, what do you mean by house? Does it only mean the house where we live, or does it mean something else? Anyone? The mind also. आपका माइंड, Sir, mind, body Mind, and soul. head, heart, Body and soul. soul. सबसे पहले अपने विचारों को और फिजिकल बॉडी को साफ सफाई करें, और साथ में घर की भी सफाई करनी है। अगर हम विचारों को सफाई करेंगे, विचारों की सफाई मतलब नो नेगेटिव थॉट्स और नो इल विल थॉट्स अगेंस्ट एनीवन, जो मर्जी करता रहे, तो लक्ष्मी जी बोलती हैं मैं आऊंगी ही आऊंगी। दरवाजे खुले रखना, दरवाजे खुले रखने का क्या मतलब है? हम बोलते हैं दरवाजे खुले रखते हैं। व्हाट डू मीन बाय दरवाजे खुले रखना? मैं कभी भी आ Open सकती mind. हूँ, मैं कभी भी आ सकती हूँ। जस्ट डू योर वर्क, कीप डूइंग योर वर्क, कीप डूइंग योर कर्मास, आई विल डेफिनेटली अप्रोच यू, दिस इज माय प्रॉमिस। तो ये बोलती लक्ष्मी जी। तो त्रयोदशी में क्यों? क्योंकि त्रयोदशी वाले दिन धनतेरस, त्रयोदशी दिन वाले दिन भगवान धन्वंतरी निकले थे। सर पर हर महीने की त्रयोदशी को क्या प्रदोष व्रत भी रखते हैं ना, एवरी त्रयोदशी। प्रदोष हाँ, दैट इज फॉर लॉर्ड शिव। या दैट इज फॉर लॉर्ड शिव। इसमें बोलते हैं कि ऑस्पिशियस नहीं होता त्रयोदशी। अरे किसने बोला? चतुर्दशी। Tiryodashi is very auspicious. चतुर्दशी थोड़ा सा नहीं, त्रयोदशी बहुत ऑस्पिशियस है मैम। 5, 7, 9, 11, 13 एक भी। 5 वेरी ऑस्पिशियस, 7 वेरी ऑस्पिशियस, 9वीं वेरी ऑस्पिशियस। 9वीं इतनी नहीं है, 7वीं बहुत ऑस्पिशियस है, 5वीं बहुत ऑस्पिशियस है, एकादशी वेरी ऑस्पिशियस, त्रयोदशी वेरी ऑस्पिशियस। मैं वो चतुर्दशी की बात कर रही हूँ आप। जी लक्ष्मी मैम। सर त्रयोदशी पे शायद एक ऐसी स्टोरी भी सुनी है जिसमें लॉर्ड शिवा ने लक्ष्मी जी को बोला था, क्योंकि वो उनकी सिस्टर है, तो उन्होंने ये भी ब्लेसिंग मतलब बोला था कि जो व्यक्ति मतलब व्रत रखेगा, प्रदोष व्रत, या फिर वो पीपल के नीचे दिया, ऐसा कुछ था कि शाम को आके त्रयोदशी के दिन। हाँ जी। वो भगवान विष्णु ने दिया था। वो कहानी है लक्ष्मी और अलक्ष्मी की। हाँ जी, वही है राइट। और विष्णु जी, लक्ष्मी जी के साथ साथ अलक्ष्मी दरिद्रता भी आई थी, निकली थी समुद्र मंथन पे। राइट तो ये इनके साथ रहने लगी, लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ। बट अलक्ष्मी जी दरिद्रता, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव माइंडफुलनेस, तो इन्होंने क्या किया? इनको बोला कि आप चले जाइए पीपल के पेड़ के पास, क्योंकि वहां पे आपको एकांत मिलेगा, आपको वहां पे एकांत मिलेगा। तो वो चली गई। बट फिर लक्ष्मी जी बोली है तो मेरी बहन ही, तो हमें उनको मिलकर आना चाहिए। तो उनको बोला, विष्णु जी ने बोला मैं आपके पास हर 13वीं या हर त्रयोदशी वाले दिन आऊंगा। तो ऐसा बोला जाता है कि जो भी इंसान त्रयोदशी वाले दिन पीपल की पूजा करेगा या फास्ट रखेगा या लक्ष्मी पूजा करेगा, उनको मैं मिलूंगा। पीपल के पेड़ पर 13वें दिन, त्रयोदशी वाले दिन बोला जाता है विष्णु जी विराजमान करते, मतलब वहां पे आते हैं। ये कहानी। हाँ जी सर, यही स्टोरी है। हाँ जी, थैंक यू सर। इन माय ओपिनियन, जहां तक मेरे को आइडिया है, त्रयोदशी इज या प्रदोष व्रत इज कंसिडर गुड। मे बी आई हैव नॉट रेड दैट थिंग जहां पे इनको त्रयोदशी थोड़ा सा इनऑस्पिशियस माना जाता है। रेणु जी आप एक बार प्लीज इसको कंफर्म कर लीजिए, ठीक है? और अगर कोई नेगेटिव, अगर कोई इनऑस्पिशियस हो वो ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है? रेशमा जी प्लीज गो अहेड। नमस्ते सर। सर अगर त्रयोदशी थर्सडे को होती है, विल स्टिल हैव टू क्लीन द हाउस, क्योंकि ट्यूसडेज को नहीं करते हैं ना फॉर द लक्ष्मी। आई डोंट नो, दैट्स व्हाट। नहीं मैम, देखिए नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि शाम के समय मत करिए। ओके, बट ऐसा मैंने सुना नहीं कभी कि थर्सडे वाले दिन नहीं। लाइक झाड़ू पोछा एकदम रगड़ के तो नहीं करते हैं, बट
नहीं ऐसा मैम But that is on Ekadashi. They say if Ekadashi falls on a Thursday, then you shouldn't do jhadu pocha because it kills the germs also. And on Ekadashi, you're not supposed to harm any sort of life or even an insect. It might be there, but because I don't know. नहीं sorry sir. करिए आप बेफिक्र हो करिए। Okay. त्रयोदशी वाले बुक में ये चीज मेंशन की गई है जो मैम ने बोला ना कि नहीं करते हैं पूजा, मतलब वो सॉरी उस दिन सफाई नहीं करते हैं ज्यादा। सर वो गुरुवार के हिसाब से नहीं करते हैं। पता नहीं मैं इन-लॉज के यहाँ that's what they do. There's no सफाई, no See, I'll tell you one thing. जो हम पढ़ रहे हैं ना वो एक बहुत ब्रॉड चीज है। हाँ जी। कि ये कर सकते हैं उसमें हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। सी आई हैव नॉट हर्ड कि थर्सडे को हम सफाई ना करें। सर डेली रूटीन की कर सकते हैं, ऐसा बोला जाता है कि डेली जो रहता है ना वो स्पेशल नहीं करना। अगर आपको मतलब जैसे जाले वाले से साफ करने हैं या डीप क्लीन करना है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है। और यस सर इसमें एक चीज और भी बोलते हैं कि थर्सडे के दिन नमक वाला पोछा भी नहीं लगाना चाहिए घर पे। Yeah, because that kills the germs. That might be for Ekadashi. That might be for Ekadashi. एकादशी अगर कोई गुरुवार को अगर आ रहा है तो then you shouldn't do it. Okay. But यहाँ पे त्रयोदशी I think कब आ रही है? 12 नवंबर की दिवाली है। फ्राइडे इस बार फ्राइडे को है। कर लेना, लक्ष्मी माता जरूर आएंगी। शुक्रवार है ना, और है भी बहुत अच्छा दिन शुक्रवार। सर त्रयोदशी पे आपने बोला पीपल की पूजा वो सुबह करनी चाहिए कि शाम को? त्रयोदशी की शाम को आफ्टर सनसेट यू मीन टू से? यस। पानी डाल सकते सनसेट के बाद? पानी डालिए पीपल में, चलेगा? बिल्कुल। देखिए इसमें ना आप साइंटिफिक चीज समझिए, पानी डालने ना डालने क्या प्रॉब्लम है? What are the scientific things? Varun ji, I'll take your question in just a minute. What do you mean by offering water to people? When you offer water to people, हमारे मन में क्या भाव चल रहा होता है कि हमें कोई भी नेगेटिव चीज नहीं करनी है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम विष्णु जी के पास जा रहे हैं। We are going to the preserver of this universe, and if you're doing something wrong, so it will be noticed by him. So the thing is that if we keep our mind and thoughts clean, ठीक है ना, offering water doesn't do anything, doesn't do any harm. In fact, anytime. Oh. The Trayadashi is supposed to be a very auspicious and a fortunate day, sir. एकादशी के बाद भी जो आता है they say that त्रयोदशी का व्रत प्रदोष व्रत करना ही चाहिए सर, those who believe in it. नहीं देखो मैंने वही हमेशा पॉजिटिव सुना है, ठीक है। नहीं we should know each and everything जितना पॉसिबल है। हाँ। वरुण जी प्लीज। सर मैंने सुना है सर। वरुण जी आप प्लीज बोलिए। अनीता जी आप एक सेकंड, वरुण जी प्लीज बोलिए। आप वो डोर ओपन लगाए या दरवाजा ओपन लगाए उसका लिटिल मीनिंग लेते हैं मेरे घर पे, तो नहीं वो ठीक है, वो लिटिल मीनिंग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें इफ वी कीप आवर डोर्स क्लोज ओपन, बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, हम कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल फैक्टर को डाल रहे हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी। करेक्ट, ठीक है ना। जितना हम उसको मैनिफेस्ट करेंगे कि हमने दरवाजा खुला रखा है तो लक्ष्मी जी आएंगी, तो जितना हम पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करेंगे वो चीजें पॉजिटिव होंगी। बट इसका ये सिंबॉलिक मतलब है अपने डोर ओपन रखिए। इसका लिटरल मीनिंग है कीप योर माइंड्स एंड थॉट्स ओपन, मन के दरवाजे खोलो। ओके, थैंक यू सो मच। बट यस, इफ यू आर हैविंग एनीथिंग जो हमें एक्सटर्नली फायदा करे, जैसे हम पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ा रहे हैं या हम दरवाजे ओपन रख रहे हैं, ठीक है, लक्ष्मी जी विल डेफिनेटली कम। चलें अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। वी हैव क्रॉस 1 आवर, बट अभी तक हमने दिवाली की पूजा शुरू नहीं की, तो अपनी चाय पानी लेके बैठे। ये क्लास तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमने दिवाली की पूजा संपन्न ना कर ली हो मंत्रों विधियों के साथ। सर सूतक लगा हुआ, चाय पानी काफी। चलिए अब सामग्री के बारे में जानते हैं, क्या चीजें हैं। मूर्ति चाहिए ऑब्वियसली, पूजा की चौकी चाहिए, ठीक है ना। या दिस इज बेयर मिनिमम, आप ले सकते हैं लीजिए, नहीं तो
सिंबॉलिकली ले लीजिए। लाल कपड़ा चौकी पे बिठाने के लिए, या फोटो लीजिए, मूर्ति लीजिए, या सुपारी पर मौली चढ़ा के भगवान जी को मानिए ये मेरे भगवान है। जैसे एकलव्य ने क्या किया था, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, भाई ये मेरे गुरु जी है। यू जस्ट पुट योर थॉट्स, इट विल रियली कम इनटू प्लेस। फिर पूजा की थाली, कोई भी थाली या नई थाली, मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक, गंगा जल वेरी प्योर, गंगा जल है तो भी बढ़िया, या कोई और प्योर रिवर का पानी है, नर्मदा का, गोदावरी का, यमुना जी का, वो भी ले सकते हैं। चावल, मौली, सुपारी वी हैव डन, लाल रोली वी हैव डन, बंधन, बॉन्डेज, इत्र फॉर ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। व्हाट डू यू मीन बाय पान के पत्ते? व्हाई डू वी टेक पान का पत्ता? कैन एनीवन टेल मी? तो मीठे पान के पत्ते सर गणपति जी को अर्पित करते हैं सर। क्यों? अरे मैं एक इंजीनियर हूं, तो क्यों तो मेरे मन में आएगा ही आएगा। कौन बताएगा? तो पान का पत्ता एंटी बैक्टीरियल होता है ना? एंटी बैक्टीरियल है। तो हल्दी भी तो एंटी बैक्टीरियल है। हाँ, इसीलिए ये सारी चीजें यूज होती हैं। पान के पत्ते में ऐसा माना जाता है, ये एक फ्रेशनेस की फीलिंग देता है, एंड वी अज्यूम दैट ऑल द देवी एंड देवतास इसमें वास करते हैं। दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी ऑफर पान के पत्तास। ठीक है जी। फिर चंदन, वी हैव डिस्कस्ड टू कीप आवर माइंड एंड हेड वेरी पॉजिटिव, वेरी काम। फ्लावर्स, जब भी कोई आता है तो उनको जयमाला, उनको फ्लावर्स की फूल चढ़ाते हैं। पंचामृत वी हैव डन। मिठाई ओके। लौंग इलायची, व्हाट इज दिस? जो बुध और शनि का प्रतीक। सर लौंग इलायची सर, इट्स एक्चुअली लवंग एंड इलायची। लौंग मतलब कार्डमन। लौंग मतलब सर ये ना क्लव्स। तो वो ज्वाइन हो गया एक्चुअली वो। हाँ मतलब कॉमा। हाँ, ये LAUNG होना चाहिए। LAUNG है सर। हाँ चलिए, लौंग इलायची मतलब लौंग कॉमा इलायची। Basically, this is to attract the positivity of the god and goddesses, to attract them. Dhoop. What is the significance of dhoop? Kapoor. Agarbatti and dhoop are same thing. It can be used. जी दुर्गेश्वर जी बताइए। The purity cleanses of. सर लौंग और इलायची क्यों यूज करते हैं वो अट्रैक्ट करने के लिए? To attract the energies of the gods and goddesses, positive energy. सर इनके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है? हाँ। So long is for माँ लक्ष्मी and इलायची is for गणपति जी। वो सिंबल हो गया ना, बट इसका मेन साइंटिफिक रीजन ये है कि it keeps the thing fresh. फ्रेश एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए, why धूप and why अगरबत्ती? It does away with the negativity when you light it. And fragrance. They symbolizes sun, Agni. Kapoor again freshness. साबुत धनिया। दीप सन को रिप्रेजेंट करता है ना? जी, धूप दीप अगरबत्ती एक ही बात है। ओके। धूप दीप अगरबत्ती हम सब अर्पण करते हैं। दैट इज अ सिंबल ऑफ लॉर्ड सन। तो अल्टीमेटली ये जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे 5 तत्व को ही करते हैं, क्योंकि हम जो फ्रेग्रेंस भी ला रहे हैं, हम मिट्टी की मूर्ति भी रख रहे हैं, तो हम जैसे 5 तत्व का ही हमारा भी शरीर है, तो भी हम वही 5 चीजों को ही हम कलेक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये बता दीजिए साबुत धनिया भी क्या है? ये 5 तत्व में नहीं आएगा। आम के पत्ते क्या हैं? ये नहीं आएंगे। वाई साबुत धनिया? सर साबुत धनिया जो लक्ष्मी है ना, कि हम पूजा करके उसको लगाते हैं, तो अगेन सर साबुत धनिया को जब उगाते हैं तो वो भी तो नेचर ही है ना? नहीं, सब नेचर है।
सिंबल साबुत धनिया यहाँ पे मतलब होता है, जब हम इसको पूजा के बाद प्रसाद के तौर पे पीस के खाते हैं तो इट गिव्स गुड हेल्थ। हम खाने में धनिया क्यों डालते हैं? और एज अ प्रिजर्वेटिव, एज अ गुड हेल्थ ऑल्सो। नाउ आम के पत्ते, सबने कलश स्थापना करा होगा, नारियल रखा होगा, आम के पत्ते रखे होंगे, बट क्यों? व्हाट डज आम के पत्ते रिप्रेजेंट्स? आम के पत्ते रिप्रेजेंट्स एरीज साइन, मेष राशि, द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग। तो कलश ऐसे बनाया, पानी भरा, गंगा जल भरा, और यहाँ पे आम के पत्ते रख दिए, और यहाँ पे हमने नारियल रख दिया, और नीचे हैं गेहूं का वो। करेंगे इसके बारे में बात। तो आम के पत्ते टू बिगिन द थिंग्स, मेष राशि, एरीज। काजू बादाम किशमिश वेरी कॉस्टली ड्राई फ्रूट्स वी ऑफर टू द गॉड। सरसों का तेल या तिल का तेल, कॉटन। सरसों का तेल या तिल का तेल हम यूज करते हैं टू लाइटर दिया। इसका जो नारियल आएगा ना, अभी आएगा। तो नारियल के स्पेशल बोला कि नारियल क्यों होगा। लिख लो यहाँ पे, नारियल भी लिख लो। वाई सरसों का तेल या तिल का तेल? उसका रीजन है, पुराने जमाने में जब पूजा करते थे तो टू लाइट एनीथिंग आइदर वी यूज एनिमल फैट और वी यूज दिस। आटा गूंदा पड़े तो फुलके बना लेते जब। हाँ मैम, फुलके बन गए आप आराम से। चलिए ठीक है। द मेन थिंग इज वी कीप सरसों का तेल, तिल का तेल to keep the रोशनी, to keep the light. Earlier to lighten the things animal fats were used, but then सरसों का तेल started being used. ठीक है जी। चमेली का तेल नहीं, चमेली का तेल सर हम बेसिकली ना हनुमान जी को चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी के दिए सर, हम घी के दिए, घी का भी सर वो रह गई। एनिमल फैट है ना सर, दैट बिकम्स एनिमल फैट ओनली। फिर से बोलिए। घी becomes animal fat only, no? नहीं, but sir, it purifies the environment. Animal fat basically from the skin of the animal, पहले ही जब हम लाइट यूज करते थे। ठीक है ना। उसके बाद जब ये चीजें डेवलप हुई इन्वायरमेंट, तो ये चीजें यूज करते हैं। चलिए, नाउ द थिंग इज दैट धनवंतरी जी आए थे कलश के साथ। तो कलश मतलब परचेज न्यू क्रॉकरी, परचेज गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, और झाड़ू लीजिए, सफाई कीजिए। तो त्रयोदशी दिन वाले दिन रेणु जी झाड़ू लेके सफाई करनी है। पीली कौड़ियां, और आयरन मत खरीदना। नाउ व्हाई नॉट आयरन? एनीवन? It represents Shani Maharaj. It represents Shani. ठीक है। तो Shani represents the end of the things. It's the last of the solar system. It's the last age of the person. So that is why it is recommended not to buy iron or iron related products. गाड़ी वाड़ी मत लो, सोना चांदी लो, क्रॉकरी लो। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब शुरू करते हैं पूजा। तो पूजा में जो हमने प्रेपरेशन वाले स्टेप्स हैं ये सभी सेम रहेंगे। इसको समझते हैं आराम से। प्रेपरेशन करनी है, पूजा स्थान को क्लीन करके स्वास्तिक बनाना है, रंगोली बनानी, कुछ भी रंगोली बनाइए। चौकी होती है ना जो पीढ़ी होती है, उसको क्लीन करके उस पर रेड क्लॉथ बिठा दीजिए। और अगर पॉसिबल है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, वाई वी ऑल नो ईशान कोण। फिर अब से शुरू होती है हमारी पूजा। अभी तक हम टाइम पास ही कर रहे थे, अब से शुरू होती है पूजा। संकल्प कैसे लेना है? संकल्प सबसे पहले अपने आप को प्योरीफाई करना है आचमन के साथ। व्हाट डू यू मीन बाय आचमन? टू ड्रिंक वाटर। तो आप पहले राइट हैंड में लेंगे पानी 1 चम्मच, उसको बोलते हैं पंच पात्र। ठीक है, पंच पात्र होता है ऐसे, एक कॉपर का यूटेंसिल होता है, एक स्पून होता है, और एक प्लेट होती है। तो इसमें पानी भरना है। इस स्पून से मैं दिखाऊं आपको चीज, जस्ट अ मिनट।
मैं क्लास के बाद दिखाता हूँ। ये पहले इसको पूरा करते हैं। पंच पात्र में राइट हैंड में पानी लेना है। फर्स्ट एक पहली बार बोलना है ओम केशवाय नमः, देन ड्रिंक द वाटर, देन अगेन टेक द वाटर, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हैं, भगवान का नाम लेके पानी पी रहे हैं। फिर उसके बाद ओम ऋषिकेशाय नमः, क्लीन योर माउथ, ऐसे, ठीक है। उसके बाद ओम गोविंदाय नमः, क्लीन योर हैंड्स। सो ये हो गया, हमने आचमन कर लिया। वी आर नाउ प्रिपेयर्ड। फिर उसके बाद आता है, हमने अब जो चौकी बनाई है उसके चारों तरफ हमने पानी मतलब स्प्रिंकल करना है। और मंत्र क्या है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यह समरेत पुंडरीकाक्षम भाया भयंतर शुचिहा। इसका मतलब क्या है कि मैं चौकी वाली जगह जहां पे मैंने भगवान को विराजमान करना है, जब मैं भगवान विष्णु की को याद करता हूं, उनको प्रे करता हूं, जिनकी कमल की तरह उनकी आंखें हैं, यह समरेत पुंडरीकाक्षम, तो मैं जब उनकी आंखों को याद करता हूं तो मेरा माइंड प्यूरिफाई होता है। कहां से, भा भयंतर शुचि, बाहरी थॉट से मेरा माइंड पवित्र है या कट ऑफ है। तो आप चाहे तो ये वाला मंत्र बोल लीजिए, चाहे सिंपल भगवान जी को आप प्रे कर लीजिए कि हे भगवान विष्णु जी, मेरे को मेरी जगह को प्यूरिफाई करने में मेरी हेल्प कीजिए, और मेरे जो थॉट्स हैं वो बाहर से कट ऑफ करके यहाँ पे फोकस करने के लिए मेरे को समृद्धि दीजिए। और फिर हमने संकल्प ले लेना है। पहले आचमन, पानी पीना है, अपने आप को प्यूरिफाई करना है, जगह को प्यूरिफाई करना है। फिर हमने संकल्प लेना है। तो संकल्प हम किसी भी तरीके का ले सकते हैं कि मैं ये पूजा क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, मेरे को पैसा चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, या मेरे को स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहिए ताकि गणेश जी मेरे को नॉलेज और विजडम दे, माँ लक्ष्मी मेरे को प्रॉस्पेरिटी दे, भगवान धनवंतरी मेरे को अच्छी हेल्थ दे, कुबेर जी मेरे को पैसा दें, और विष्णु जी मेरे को धर्म और मर्यादा से बांधे रखें। और फिर हम करते हैं भगवान जी का आवाहन। ठीक है जी। यहां पे एक थोड़ा छोटा सा मंत्र मैं आपको और लिखवाता हूं। आवाहन से पहले हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। ठीक है, तो वो आप ऐसे रख के हाथ अपना राइट, इस थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, और इस फिंगर से ऐसे, इस फिंगर से आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। या तो ये सिंपल आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे रख के 7 टाइम्स और 5 टाइम्स, so that your mind actually become focused on this particular thing। ठीक है जी। या थोड़ा सा इसका हायर वर्जन है सर, अजना चक्र पे रखना है। अजना नहीं होता, अज्ञान होता है मैम, इसको अज्ञान बोलते हैं, थर्ड आई। सर उसमें अजना, हमें अजना सिखाया है उसमें प्राणी की लिंग में ना, अज्ञान बोलते हैं, ये वाला, ये थर्ड आई चक्र। आप अजना बोल लीजिए, ज्ञान बोल लीजिए, ऐसे लिखा जाता है, इसको ऊपर लिखा जाता है, ये बनता है अज्ञान। हाँ, आप अजना बोल लीजिए, द वर्ड इज अज्ञान, थर्ड आई चक्र। यहां पे रखिए, बहुत हल्का सा प्रेस नहीं करना, जस्ट टच करना है। ठीक है, चलिए अब मंत्र लिख लीजिए सब लोग, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूं। तो कैसे करना है, यहाँ पे ऐसे प्रेस करके एक नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते करते ये मंत्र बोलना है, ओम भुर, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। आई रिपीट, ओम भुव, धीरे से रिपीट कर रहे हैं।
भुव, ओम सबके आगे है, ओम, फिर ओम भुव, फिर ओम स्वाहा, फिर ओम महा, फिर ओम जन, फिर ओम तप, फिर ओम सत्यम। सर ओम जन है, जन 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 जन। तो ये स्वाहा के बाद क्या है? महा महा। महा। दिस है ना? महा। ओम भुव, ओम भू, ओम भुव, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जन, ओम तप, ओम सत्य। दिस इज ड्यूरिंग द इनहेलेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे को कट करिए बाहरी चीजों से। सर हम जितनी बार ब्रेथ ले रहे हैं उतनी बार ही मंत्र बोलना। मैम फिर से बोलिए, आप कब आए? हम जितनी बार ब्रेथ ले रहे हैं उतनी बार ही मंत्र बोलना। जितनी बार व्रत ले रहे हैं, मैं समझा नहीं। ब्रेथ जितनी बार ब्रेथ ले रहे हैं। नहीं, आई टेल यू। इसको बोलना है 7 टाइम्स। ओके। ऐसे ओम जन, ओम तप, ओम स्वाहा, मतलब ओम भू, ओम भू, ओम स्वः, ओम मा, ओम जन, ओम तप, ओम स्वाहा। तो एक बार में इसको बोलना है, फिर होल्ड योर ब्रेथ एंड देन स्पीक एंड देन चांट गायत्री मंत्र। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन दिस, देन होल्ड योर ब्रेथ, देन स्पीक, देन चांट गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र क्या होता है? ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। अब ड्यूरिंग एक्सहेलेशन एक और छोटा सा मंत्र है, इसको मैं डिलीट कर दूं, मिटा दूं इसको। ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन ओम आपो ज्योति रसो महत। मैं डाल दूंगा उसमें ग्रुप में फोटो भेज के। ब्रह्मा भूर्भुवः स्वः। ओम आपो ज्योति रसोमृत ब्रह्मा भूर्भुवः स्वाहा। कि अब मैं, मेरी जो ज्योति है, मेरी जो माइंड है, वो ब्रह्मा जी के साथ जुड़ गया। दिस इज ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। देन अगेन रिपीट ओम भू, ओम भुव, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जप, ओम तन तप, ओम स्वाहा, ओम सत्यम। फिर गायत्री मंत्र, होल्ड द ब्रेथ, गायत्री मंत्र एंड ओम आपो ज्योति रसोमृत ब्रह्मा भूर्भुवः स्वाहा। This is second cycle. Then again third cycle. ओम भू, ओम भू, ओम स्वाहा, ओम जप, ओम तप, ओम स्वाहा, ओम सत्यम। फिर गायत्री मंत्र, फिर अगेन ओम आपो ज्योति रसोमृत ब्रह्मा भूर्भुवः स्वाहा। This is third cycle. अब हम क्या कर रहे हैं? तीनों मंत्रों का एक साइकिल होगा ना? 3 मंत्र का इनहेलेशन, फिर गायत्री मंत्र, फिर एक्सहेलेशन। दिस इज 1 साइकिल। फिर इनहेलेशन, फिर होल्ड, फिर गायत्री मंत्र। सर इनहेल में जो ये मंत्र है इनका क्या सिग्निफिकेंस है? मैम पहले जो हमने बोला था कि हम पूरे ब्रह्मांड से कट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है ना? देखो ओम भू, ओम भू, ओम स्वाहा। ओम भू मतलब सर एक्सहेलेशन करके दिखा दीजिए, वो नहीं समझ आया। एक्सहेलेशन सर, वो इनहेलेशन तो समझ आ गया। ओम आपो ज्योति रसोमृत ब्रह्मा भूर्भुवः स्वः। ओम भू, ओम भू, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जप, ओम तप, ओम सत्यम। फिर गायत्री मंत्र, फिर ओम आपो ज्योति रसोमृत भूर्भुवः स्वः ओम। सर इस फिंगर से करना है ना, दूसरे नॉस्ट्रिल? ठीक है सर। ठीक है, ये वाला हाथ ऐसे ऐसे ऐसे। जी सर। These 2 fingers should be kept near to your third eye. Don't press it, just touch it. Then
close your right nostril with this thumb and say Om Bhu, Om Bhuv, Om Swaha, Om Ma, Om Jan, Om Tap, Om Satyam, ऐसे, ठीक है। देन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। फिर एक्सेल ओम आपो ज्योतिर्सोमित भव्य स्वर ओम, ठीक है, ऐसे। तो नॉस्ट्रल्स प्रेस करने के लिए सर यू यूज द रिंग फिंगर एंड द थंब, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं वैसे सर, बट द टू फिंगर्स हैव टू गो ऑन द फॉरहेड, राइट? लास्ट फिंगर यूज नहीं होती। हाँ, ये दो होती है, ठीक है जी। तो मेरे को सब लोग करके दिखाइए एक बार, जिन जिनको करना है, जिन जिनको थोड़ा सा समझ आ गया। लेट्स चांट टुगेदर। अरे बोलो, अब कोई नहीं बोलेगा। I'll speak for everyone. I'll speak for everyone. ठीक है ना? I'll speak for everyone. जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपने इनहेल करना है, फिर गायत्री मंत्र आपने होल्ड द ब्रेथ, देन एक्सेल, ठीक है। चलिए स्टार्ट। ओम भूः, ओम स्वः, ओम मा, ओम जप, ओम तम, ओम सत्यम। होल्ड द ब्रेथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। नाउ एक्सेल। ओम आपो ज्योतिर्सोमृत ब्रह्मा भूर्भुवः स्वः। Once more. Inhale. Om Bhu, Om Swah, Om Ma, Om Janah, Om Tapah, Om Satyam. Om Bhurभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। Now exhale. Om आपो ज्योतिर्सोमृत ब्रह्मा भूर्भुवः स्वः ओम। फिर उसके बाद में फिर ओम। थोड़ा सा लगा कि हम कट ऑफ हो गए दुनिया से। सर ये तो मन में ही बोल सकते हैं ना, मन में ही बोलोगे, मन में ही बोलोगे। तो 5 बार रिपीट करना है ये साइकिल। इनहेल और एक्सहेल नहीं हो पाएगा ना, 5 to 7 टाइम्स। ये आपको जब भी कोई भी पूजा करनी है, ठीक है, आप इसको यूज करें। अगर नहीं करना तो सिंपल नाड़ी शोधन, ठीक है। चलिए आगे, मजा आया। और अब भगवान को इनवाइट कर लिया कि भगवान जी आइए, बहुत आपकी वेट कर ली, अब आप प्लीज आ जाइए। तो यहाँ पे भगवान जी आ गए। अब भगवान जी आ गए तो अब उनको बिठाना है, उसको बोलते हैं प्रतिष्ठा। भगवान गणेश जी के दाहिनी साइड पे बैठेंगी माँ लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान गणेश को अपना भांजा मानती है, ठीक है जी। चलिए अब कहाँ पे बिठाना है? चावल की ढेरी पर। चौकी पे डायरेक्टली नहीं बिठाना, चौकी पे लाल कपड़ा डालना है, फिर वहां पे हमने चावल या गेहूं की ढेरी बनानी है, फिर वहां पे स्थापित करना है। फिर आ गए, फिर कलश स्थापना, नौवाई कलश स्थापना। अब यहाँ पे कलश भी और कोकोनट। वरुण जी कहाँ हो आप? अब आपका कोकोनट आएगा। वाई, वाई कोकोनट, वाई कलश। पता नहीं, अभी साउथ में ये भी है। अभी हमारे अपने घर में यहाँ पे कलश भी नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर सत्यनारायण व्रतम। नहीं देखो, वही है ना, जैसे जैसे अपने वो चलती है वो करते हैं। मैं आई एम टेकिंग अ वेरी ब्रॉड व्यू कि हम ये चीजें कर सकते हैं और क्यों करनी है उसका रीजन बता रहा हूँ जी। कलश में गंगाजल जी, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा गंगाजल, हल्दी और सिल्वर कॉइन, ये डालना है। बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कलश? कलश पे रौली बांधनी है और उस पर स्वास्तिक बनाना। स्वास्तिक भी मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कलश? सर हम सारे जो हमारी वो नदियां हैं जैसे गंगा को स्थापित करते हैं ना। सारी नदियों में गंगा ही आती है और कोई नहीं आती? नहीं, गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा। तो वो एनर्जी डिफाइन करती है, लाइक जैसे हम हैं वैसे वो ब्रह्मांड मानते हैं। कलश को हम ब्रह्मांड मानते हैं। द माउथ ऑफ द कलश। अब यहाँ पे अलग अलग धारणाएं हैं। कलश को 3 चीजें मानी जाती हैं: अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्योरिटी। और कलश को हम मानते हैं जब कलश का
जो माउथ है उसमें भगवान विष्णु वास करते हैं, गर्दन पर शिव भगवान वास करते हैं और नीचे ब्रह्मा जी वास करते हैं। ठीक है जी। यही चीज हम कोकोनट पे भी मानते हैं। कोकोनट इज ऑल्सो कंसिडर्ड द ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो या तो आप इनको मानिए, कलश कलश ऐसे होगा ना, तो यहाँ पे विष्णु जी हैं, गर्दन पे शिव महाराज हैं और यहाँ पे ब्रह्मा जी हैं, और इसके ऊपर हम रखेंगे पान के पत्ते और नीचे रखेंगे हम चावल का आसन। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पूजा की चौकी के साइड में एक कटोरी चावल, गेहूं और एक कलश को मौली बांधने हैं। मौली अगेन कि भैया मेरी सारी परेशानी अब आप। एंड ड्रॉ स्वास्तिक ऑन कलश एंड पुट वाटर एंड गंगाजल एंड प्लेस आम के पत्ते। आम के पत्ते मतलब टू बिगिन विद। एंड कीप नारियल। वरुण जी आ गया आपका नारियल, कोकोनट। वाई नारियल? अगेन नारियल इज अ सिंबल ऑफ लॉर्ड्स ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश। कीप दिस नारियल ऑन द गेहूं चावल की ढेरी। और कलश इज सिंबल ऑफ एंटायर यूनिवर्स, एंटायर ब्रह्मांड। इसके बीच में जब हमने पानी डाला तो पानी मतलब ऑल द तीर्थ, ऑल द नदियां, और उसके ऊपर हमने कोकोनट रख दिया, वो भी सिंबलाइज करता है ब्रह्मा विष्णु महेश जी को। कहने की बात है, जब हमने कलश स्थापना करी तो हमने क्या कर दिया, हमने ऑल देवी देवताओं को इनवाइट कर दिया। तो ये नॉर्मली हर पूजा में हम करते हैं, नवरात्रों में करा था, ठीक है ना, दिवाली पे भी करेंगे। ऑल देवतास एंड तीर्थस इम्प्लाइड देयर। ठीक है जी, चले आगे। और पूजा में पीली कौड़ियां भी रखनी है, क्रॉकरी रखनी है। दिस इज सिंबल ऑफ अबंडेंस, पैसा। एंड लाइट शुद्ध देसी घी एज अ सिंबल ऑफ सन। चावल की ढेरी, 2 कणक रोटी। सर क्रॉकरी लानी कौन सी, कांच की लानी है या नॉर्मल ये जो प्लास्टिक टाइप मिलती है क्रॉकरी लानी, कौन सी क्रॉकरी चाहिए? मैम आप जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, कांच की मैं थोड़ा वर्ड बोलूँ, नॉर्मल हम यूज करते हैं। चांदी की वैसे बोला जाता है, चांदी की कटोरी वगैरह कुछ ले लें, फिर वही सी है ना। कांच की मैंने कभी सुना नहीं और मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ। व्हाट आई सजेस्ट इज चांदी का सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है सर। एंड नाउ प्रे टू ऑल द देवी एंड देवतास फॉर एक्सेप्टिंग आवर प्रेयर्स एंड आस्क फॉर द फॉरगिवनेस एंड सीक द ब्लेसिंग्स। वेरी क्लियर। अब करेंगे, अब हमने सभी भगवानों को बुला लिया, गणेश जी को बुला लिया, माँ लक्ष्मी जी को बुला लिया, यमराज जी को बुला लिया, कुबेर जी को बुला लिया, विष्णु जी को बुला लिया, और सभी देवी देवताओं को कलश में स्थापित कर दिया। अब हम करेंगे, अब आ गए हैं, विराजमान कर दिए, अब उनको नहलाएंगे। ठीक, जो स्टेप्स हमने पहले पढ़े थे उसको हम अलग अलग तरीके से फॉलो करेंगे। तो गणेश जी का अभिषेक कैसे करना है? पंचामृत पानी और पंचामृत से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अगर आपके पास मूर्ति है तो पानी छींटे मार के, फिर पंचामृत की छींटे मार के, फिर पानी से करके फिर वाइप आउट करना है। अगर पास मूर्ति, अगर पास फोटो है तो छींटे दिखा दो या दूर से दिखा दो, जिसको बोलते हैं मानस अभिषेक, मन से माना अभिषेक। सर वो चांदी के सिक्के पे भी बने होते हैं ना लक्ष्मी गणेश, उनको पंचामृत से कर सकते। सबको करिए, सबको करेंगे। ठीक है सर, सिल्वर गणेश लक्ष्मी के साथ मिट्टी के भी गणेश सर, कुछ भी रखिए, कुछ भी रखिए, बस भाव सही होना चाहिए। ठीक है जी। पंचामृत से हेल्दी ड्रिंक, तो ये सब बोल दिया जी। लक्ष्मी मैम। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हमें क्या, जैसे पीतल की मूर्ति है लक्ष्मी गणेश जी की, तो स्थायी रूप से हमें वही रखनी चाहिए अपने घर में, या हमें हर साल मिट्टी वाले भी लाने चाहिए और हर साल उनको चेंज भी करना चाहिए? Totally your call. Totally your call. If you have previous year's मूर्ति and देवी देवतास, उनको रखिए। If you want to bring, it's your call. जैसे आप करना वैसे रखिए।
राइट ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट अगर नहीं भी है तो भी काम चलेगा ना, सुपारी है। सर जी मैम। और सर मेरे घर में शिव परिवार की मूर्ति है, तो उसमें गणेश जी ऑलरेडी है, तो क्या एक और गणेश जी रख सकते हैं? मतलब 2 हो जाएंगे फिर? अरे शिव परिवार अलग है, गणेश जी अलग है। गणेश जी का अपना भी अस्तित्व है ना कोई, तो 2 मूर्ति हो जाएगी तो चलेगा ना? शिव परिवार के साथ जो होता है सर वो बाल गणेश होता है। मेरे हिसाब से ले आइए नए गणेश जी आएंगे तो अच्छी बात है। तो 2 मूर्ति फिर रख सकते हैं ना सर मंदिर में? मैम 2 मूर्ति वो शिव परिवार के साथ हो गए ना, दैट इज नॉट इंडिविजुअल। एंड वो बाल गणेश है सर, बाल गणेश है, वो गोदी में बैठे ना, गोदी में जो होता है वो, हाँ गोद में जो बैठे हैं वो बाल गणेश है। सो वी कैन कीप अनदर मूर्ति ऑफ गणेश जी। ओके, थैंक यू। अब जैसे हमने गणेश जी का अभिषेक किया है, वैसे हमने माँ लक्ष्मी, धनवंतरी जी और लॉर्ड कुबेर का भी अभिषेक करना है। कैसे करना है? पानी, पंचामृत, पानी, ठीक है, इनको नहला दिया। अब क्या करना है? इनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार भी सेम तरीके से, सब भगवानों के लिए सेम तरीकों से। गॉडेसेस के लिए चूड़ी, इत्र, बिछवा एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि फीमेल्स को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, चाहे वो भगवान हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। ठीक है, चलिए तो गणेश जी का श्रृंगार कैसे करेंगे? सबसे पहले वस्त्र चढ़ाएंगे। अगर आपके पास वस्त्र हैं स्पेशल लेकर आए तो वो भी बढ़िया, अदरवाइज आप मौली को रोल करके गणेश जी को चढ़ा दीजिए, सिंबॉलिक चीज है। फिर हल्दी देंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, ऑफर करेंगे, चावल चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, ठीक है। ध्रुव घास वाई गणेश जी को बहुत प्यारा पसंद है अपने चूहे जी के लिए, वाहन के लिए। बट इसकी एक और स्टोरी भी है, वाई वी ऑफर ध्रुव ग्रास टू लॉर्ड गणेश। तो ध्रुव ग्रास है या वो दुर्वा वही होता है? दुर्वा एक ही बात, ये यहाँ पे, थैंक यू, ये ऐसे आएगा दुर्वा। Why? Anyone? This is because to attract Lord गणेश की immense energy। इसके पीछे स्टोरी क्या है? एक बार गणेश जी का किसी डेमन का झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, तो गणेश जी ने उनको गुस्से में खा लिया। तो गणेश को खाना बहुत पसंद था ना, तो जब खा लिया तो उनके पेट में थोड़ा सा एसिडिटी टाइप होने लगी। तो जब बहुत कुछ कर लिया, उनकी एसिडिटी नहीं खत्म हुई, तो देवताओं ने उनको ब्लेड वाली ग्लास दी, ब्लेड जो उनकी एसिडिटी काट दे। तो बेसिकली ध्रुव ग्रास इज 3 ब्लेड ग्रास, तो इसलिए उनको ये पसंद है, इसलिए दी जाती है। ये कहानी इसके पीछे है। आप इनको अपनी श्रद्धा के साथ इनको दीजिए। फिर फल दीजिए, फूल, ड्राई फ्रूट्स एंड दक्षिणा में सिक्के या रुपए, व्हाटसोएवर यू फील लाइक। एंड देन भोग में लड्डू, और एक उनके लिए बहुत पसंद होता है, वो क्या होता है? मोदक। अगर है तो दीजिए, अदरवाइज कोई भी मिठाई रख के फिर उनको धूप दीप करिए। ठीक है, अब हम प्रे करेंगे गणेश जी को। ठीक है, स्टेप वही चल रहे, पहले नहलाया धुलाया, वस्त्र दिए, श्रृंगार करा, अब उनकी प्रेयर या स्तुति करेंगे। तो वेरी सिंपल मंत्रास, ओम गण गणपते नमः 5 टाइम्स। फिर उसके बाद थोड़ा सा और डिफिकल्ट मंत्र करेंगे, ये सबको आता होगा ये वाला मंत्र भी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुर्म देवाय सर्व कार्येषु सर्वदा। कि मेरा जो भी काम है, वक्रतुंड मतलब बड़ी सूंड वाले, सूर्यकोटि संप्रभा बड़े शरीर वाले, निर्विघ्नं कुर्म देव मेरा काम आप निर्विघ्नं करवाइए, सर्व कार्येषु सर्वदा काम पूरा हो जाए। ठीक है जी, ये इसका अर्थ है। अर्थ बोल लीजिए, अदरवाइज आप मंत्र बोल लीजिए अगर आपको मंत्र समझ आता है। फिर एक और मंत्र है, गजाननम भूता गणादि सेवितम कपिथु जम्बू फल चारु भक्षणम ओम सूतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वरा पदा पंकजम। What does it means? जिनका शरीर सर हाथी के समान है, जो एप्पल और बेरीज खाती हैं, जम्बू फल चारु भक्षणम, उमा सूतम शोक विनाशक
विनाशकारम, मेरा जो भी काम है उसको आप पुत्र हो गए ना सर, उमापुत्र, उमापुत्र, ठीक है, उमापुत्र मेरे जो भी काम है उनको आप विघ्नेश्वरी, मतलब मेरे काम में आपके चरणों में रखता हूं, उनको आप बिना किसी बाधा के पूरा कीजिए। पदा पंकजम, मैं अपना काम आपके चरणों में रखता हूं। डेफिनेटली मैम रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ब्लेड ग्रास कहाँ से मिलेगी? आपको किसी भी उसमें मिल जाएगी सर, किसी भी पूजा फूल वाले के यहाँ एनी फ्लावर्स, पूजा सारी के फूल और ये सब रखते किसी भी पूजा की शॉप पे मिल जाएगा। देखिए, अगर इफ यू कैन अरेंज देन इट्स वेरी गुड, इफ यू कांट अरेंज इट्स ओके। ठीक है जी। गजाननम भूता गणादि सेवितम कपिथा जंबू फल चारु भक्षणम उमा सूतम शोक विनाशा कारकम नमामि विघ्नेश्वरा पदा पंकजम, कि मेरे सभी जो काम है मैं आपके चरणों में रखता हूं, आप उनको निर्विघ्नम पूरे कीजिए। ठीक है जी। ये हमने भगवान श्री गणेश का पहले उनको नहलाया, फिर उनको श्रृंगार किया, फिर उनको हमने आरती करी, उनकी पूजा करी। द नेक्स्ट श्रृंगार ऑफ मां लक्ष्मी। अगेन श्रृंगार में क्या आएगा? वस्त्र इन द फॉर्म ऑफ रेडमोली, या आपके पास अगर वस्त्र लाए हो तो वो पहनाइए, तिलक लगाइए, पान सुपारी फल दीजिए, फूल सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स रुपीस भोग लगाइए, धूप दीप साबुत धनिया इत्र सिंदूर चूड़ी बिछुआ, जो भी हमने बात करी थी ऊपर। तो स्टेप्स हमेशा वही रहेंगे। सबसे पहले क्लीनलीनेस प्रिपरेशन, फिर हमारा संकल्प या आचमन, फिर नाड़ी शोधन, फिर आवाहनम कि भैया भगवान जी आप आइए प्लीज, फिर अगर आ गए हैं तो उनको बिठाना है, प्रतिष्ठा, फिर बिठा के उनको हमने नहलाना धुलाना है, फिर उनको भोग लगाना है। ठीक है जी, जस्ट अ मिनट। ठीक है जी, चलें आगे। अब हम करेंगे मां लक्ष्मी की पूजा। सर किसी भी कोई भी मंत्र का जाप करें, मंत्र का जाप करना है तो भी करें, नहीं करना तो भी मत करें, बस एटलीस्ट बोलें कि हे भगवान, हे मां लक्ष्मी, मैं आपके लिए मैंने आपको पूजा रखा है, आप प्लीज आइए। अब मां लक्ष्मी की पूजा, उसमें कौन सा मंत्र हम बोल सकते हैं? जो मंत्र आपको पसंद है वो बोलिए, अदरवाइज यहाँ पे रेडी रेफरेंस ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भयो नमः। दिस इज द बीज मंत्र ऑफ मां लक्ष्मी टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंसेस। अब उसके बाद बहुत सिंपल मंत्र है, अब थोड़ा सा आगे और बड़ा मंत्र करेंगे। ये गुम गया है तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे, पद्माले नमस्तुभ्यम च सर्वदा, सर्वभूत हितार्था वसु सृष्टि सदा कुरु। ठीक है, ये मंत्र मैं आपको वर्ड फाइल में दे दूंगा। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। व्हाट डज इट मीन्स? आई रिपीट वंस अगेन, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, मैं महालक्ष्मी को नमस्ते करता हूँ, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, जो हरि भगवान की, श्री हरि विष्णु की प्रिय हैं, नमस्तुभ्यम दयानिधे, मेरे पे दया कीजिए, पद्माले नमस्तुभ्यम च सर्वदे, जो सब जगह व्यापक हैं, उनको मैं नमस्ते करता हूं। यहाँ पे गुम गया है, यहाँ पे वो नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं आपको, मैं वर्ड फाइल भी दे दूंगा, उसमें पढ़ा है। सर्वभूत हितार्थय, सबका हित करिए, वसु सृष्टि सदा कुरम, सदा सबको अब ब्लेस करते रहिए। ठीक है जी, मैं आपको एक बार मैं आपको मंत्र दिखाता हूँ, ये वाला। सर ये मल्टीपल मंत्रस बोलना है कि एक ही बोलना है? जो पसंद है, जो आपको ठीक लगता है। एंड हाउ मेनी टाइम्स? मैम
जो छोटा मंत्र वो 5 बार बोल दीजिए, जो बड़ा मंत्र वो 1 बार एटलीस्ट बोल दीजिए। I'll just show you the mantras. ये रहा, ठीक है जी, दिख रहा सबको? महालक्ष्मी नमस्तोभ्यम, नमस्तोभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तोभ्यम, नमस्तोभ्यम दयानिधे, पद्माल्य नमस्तोभ्यम, नमस्तोभ्यम च सर्वदे, सर्वभूत हितार्थाय, वसु सृष्टि सदा कुरुम। सबका हित करिए, ठीक है जी, पहले मेरा हित करिए फिर सबका हित करिए। मैं आपको नमस्ते करता हूं। कोशिश करें इस मंत्र को याद करके एटलीस्ट दिन में 1 बार तो बोलिए, ताकि आपका मनी वाइज आपका बढ़िया हो। ठीक है, चलिए आगे। अब हम करेंगे, भगवान गणेश जी का हो गया, लक्ष्मी जी का हो गया, धनवंतरी जी का आप करेंगे। क्या करेंगे? श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार वैसे ही सबसे पहले नहलाना है, फिर उनको चीजें अर्पण करनी है। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले वस्त्र करेंगे, फिर मौली करेंगे, सुपारी, पान के पत्ते, फिर उनको फल फूल, सूखे मेवे, पैसे, साबुत धनिया, इनको धनवंतरी जी को साबुत धनिया जरूर अर्पण करना है। क्यों? क्योंकि साबुत धनिया इज अ सिंबल ऑफ गुड हेल्थ और धनवंतरी जी इज अ लॉर्ड ऑफ गुड हेल्थ। और धनतेरस के बाद ये धनिये को हमने क्रश करके अपने प्रसाद में बांटना है। फिर धनवंतरी जी का मंत्र ओम धनवंतराय नमः 5 बार। ठीक है, इजी मंत्र, थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा सा हायर वर्जन का। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेव धनवंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशय सर्व रोग विनाय सर्व रोग निवारणाय। ये क्लियर होगा मंत्र सबको? ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय, भगवान विष्णु जिन्होंने महासुदर्शन अपने हाथ में रखा हुआ है, उन्हीं का फॉर्म है धनवंतराय, वासुदेव धनवंतराय। अमृत कलश हस्ताय, जिनके हाथ में अमृत का कलश है। सर्व भय विनाशे, जो फियर को रिमूव करते हैं और रोग को रिमूव करते हैं। सर्व रोग निवारणाय। हम उनको स्तुति कर रहे हैं, उनको पूजा कर रहे हैं, उनका मंत्र कर रहे हैं। वो वाले भगवान आप आइए और मेरा भय और रोग मिटाइए। धनवंतरी जी बेसिकली इज अ लॉर्ड ऑफ गुड हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। और फिर अपने भगवान, अपने और अपने फैमिली के लिए अच्छी हेल्थ के लिए प्रे करिए। फिर उसके बाद कौन बचे? यक्षराज कुबेर। अगेन द सेम थिंग, वी हैव टू इनवाइट हिम, वी हैव टू, उनको बिठाना है, उनको नहलाना धुलाना है, वस्त्र पहनाने हैं, और फिर हमने कुबेर जी को उनका मंत्र बोलना है, बीज मंत्र। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः 5 बार बोलिए। ठीक है, यहाँ पे धनवंतरी जी और कुबेर जी सब स्थापित हो गए। अब हमने कलश को स्थापित करना है। तो कलश को कैसे स्थापित करना है? कलश लिया, उस पे आपने वो बनाया, स्वास्तिक बनाया, पानी डाला, गंगा जल डाला, सिल्वर कॉइन डाला, उसके साइड में आम के पत्ते जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए सर। मौली भी बांधनी है? हाँ, वो देखो, ये वो पहले से अपनी सब बात कर ली हमने। मौली रख दीजिए, मौली बांध दीजिए, ये आम के पत्ते डाल दिए, ऊपर ये क्या बढ़ा दिया? कोकोनट, वरुण जी। और इसके बीच में हमने चांदी का सिक्का डाल दिया। तो हमने ये, और नीचे चावल की ढेरी। और हमने अभी अगेन श्रृंगार करना है। श्रृंगार क्या करना है? वही जो हमने सब कुछ दिया था। और मंत्र कौन सा है? ओम श्री वरुणाय नमः। अभी हमारी सिर्फ त्रयोदशा की पूजा चल रही है। ठीक है जी, यहाँ पे कुबेर जी, कलश, सबकी स्थापना हुई। फिर आते हैं यमराज जी। तो यमराज जी के लिए क्या करना है? 4 मुखी दिया। बाय 4 मुखी, एनीवन?
ऑल फोर चारों दिशाएं शो कर रहे डायरेक्शन। ऑल फोर डायरेक्शंस। यमराज जी कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यमराज जी के लिए 4 मुखी दिया मिट्टी का या आटे का, उसमें कॉटन की 2 बत्तियां डालनी है। किस तरीके से डालनी है देखो, ये सब इट इज टोटली अप टू यू कि हमने कैसे करना है, बट ये स्टेप्स हैं। ये बत्ती ये हो गई, और ये बत्ती और ये दूसरी। एंड नाउ आइदर यू कैन प्लेस 1 और 13, मतलब 1 से लेकर 13 अब दिए भगवान यमराज जी के नाम पे आप चढ़ा सकती है। और इसको रखना कहाँ पे है? अपने मेन गेट की साउथ डायरेक्शन पे रखना है, या मेन गेट पे रखना है। उनको पानी भी अर्पण करना है यमराज जी को, और जब आपने दिए रख दिए फिर आपने वापस चले जाना है, मुड़ के नहीं देखना। ये समझ आया? सर ये त्रयोदशी वाले दिन नहीं करना? ये अभी धनतेरस चल रहा है। धनतेरस में किन किन को इनवाइट किया था? अच्छी हेल्थ के देवता को, धनवंतरी जी, फिर लक्ष्मी जी, पैसों की हेल्थ बढ़िया हो गई, पैसे अच्छे हो गए, अरे लाइफ ही चली गई, तो इसलिए यमराज जी को भी बुलाना जरूरी है। ठीक है, आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। जी रेशमा जी प्लीज। सर गेट बोला तो आई डोंट हैव अ गेट इन माय हाउस। मेन डोर घर के बाहर। तो दरवाजे पे रख के फिर दरवाजे की तरफ देखना नहीं, चौखट पे तो नहीं, राइट? ये आपका घर है, ये बाहर मेन रोड जा रही है, तो यहाँ से दरवाजे से निकल के यहाँ रख दिया साइड पे, चौखट पे। तो फिर रखने के बाद फिर दरवाजे की तरफ नहीं देखना है, वापस अंदर आ जाना है। आपने बस रख के बस आ जाना वापस। अच्छा, दिया Right फिर side, पलट के नहीं, It कोशिश doesn't करके अंदर matter, right? It doesn't matter, right? या left, right? सर ये घर के अंदर नहीं रख सकते? सर ये घर के अंदर नहीं रख सकते, बालकनी में कहीं पे? अच्छा, आप तो यूएस में हो ना, तो आप मैम कोशिश करें बाहर रखने का पॉसिबल है तो बाहर नहीं अलाउड है सर। अंदर रख लीजिए, बट नॉर्मली बाहर रखने के लिए बोला जाता है। अगर यमराज जी सर लेकिन सर ये 14 के दिन बोलेंगे ना, कि धनतेरस के दिन बोलेंगे यम का दिया? धनतेरस के दिन यम का दिया, यम दीपम करते हैं। 14 वाले दिन भी करेंगे, अभी हम धनतेरस पे कर रहे हैं। अच्छा, दोनों दिन करेंगे। ओके। 14 वाले दिन हम कृष्ण जी की पूजा भी करेंगे, माँ काली की पूजा भी करेंगे, अभी करेंगे, और आई थिंक वो कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। सर फिर जैसे जब ये यूटिलाइज पूरा हो जाता है तो इसको डिस्पोज कैसे करेंगे इस दिए को? उसको पड़े रहने जैसे दीजिए, पड़े रहने दीजिए, ठीक है, उसके बाद करेंगे इसको। ठीक। नॉर्मली हम दिए को डिस्पोज नहीं करते, उसी को अगली उसमें यूज कर लेते हैं। ओके सर, नॉर्मली ठीक है जी। ठीक है, जो दिवाली है, ठीक है, कुछ दिए हम नए लाते हैं, सर ये मिट्टी के रहते हैं दिए के आटे के रहते हैं? एज पर योर कन्वीनियंस। मिट्टी का लगाना है, मिट्टी का डाल लीजिए। नॉर्मली अगर मिट्टी का यूज कर रहे हो तो अगर आपने वो रख लिया, वो खंडित नहीं हुआ, उसको रख लीजिए, अगली दिवाली पे फिर से उसका लीजिए। अगर मिट्टी का दिया है तो उसको आप किसी गाय को खिला दीजिए बाद में। आटे का सॉरी सर, यंत्र विज्ञान कब बताएंगे? सबको यंत्रों की पता है, पढ़िए। ट्रस्ट मी, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, चलिए, अब हमने सबकी पूजा कर ली, अब हम करेंगे आरती। सर वरुण सर, एक डाउट है सर, वही वो दिया एक बार लगाने के बाद वी शुड नॉट बी लुकिंग एट इट, नो, लगा के आ जाना चाहिए बस। नॉट लुक एट दिया वंस इट इज लेट अप। अच्छा, ओके। फिर हमने लक्ष्मी माँ की और भगवान विष्णु की आरती करनी है, और भोग लगा के सब हमें प्रसाद बांटना है। समझे ना मैं क्या बोल रहा था शाम को? सर गणेश जी की आरती नहीं करनी? गणेश जी भी करिए, बिल्कुल करिए, सबकी आरती करें। और उसके बाद हम करेंगे क्षमा याचना।
ठीक है भैया, गलती हो गई। इसका क्या मंत्र है ये लिखा हुआ है, चलो मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। प्लीज म्यूट सर। मैं तो 2 दिन पहले से जानता हूँ। नहीं, 11 बच्चे सबसे किसी की भी गणेश जी की आरती करनी है, लक्ष्मी जी की, कोशिश करें सबकी आरती करें, ठीक है। चलिए प्लीज म्यूट सेल्फ करिए, फोकस ऑन द क्लास। उनका क्या समय है? हाँ जी, ग्रहण का फिर से बोलिए मैम। सर ग्रहण का क्या समय है? ग्रहण का 11:30 रात से है। 1:05 to 2:22। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अब हम करेंगे क्षमा याचना। तो क्षमा याचना मतलब मंत्र जो है, आवाहनम ना जनामि विसर्जनम, पूजम चैव ना जनामि क्षमा पुरुषोत्तम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तुते, कायन वाचा मनसेन्द्रव्या बुद्धित्मना व प्रकारस भावत, करम यदतम संकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। व्हाट डज इट मीन्स? भैया मेरे को कुछ नहीं पता, मैं टोटली नादान हूं, मेरे को ना पूजा के बारे में पता, इसलिए मैं आपसे जो भी मैंने पूजा करी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भगवान जी। मेरे को मंत्र बोलने ठीक से नहीं आते, मेरे को क्रिया करना ठीक से नहीं आता, मेरे को भक्ति करना ठीक से नहीं आता। किसको प्रे कर रहे हैं हम? कोई जनार्दन, विष्णु भगवान। जो भी मैंने पूजा करी है उसको आप प्लीज एक्सेप्ट करिए। कायन वाचा मन से द्रव्या, अगर मेरे बोलने से कोई गलती हो गई, मन से मेरे मन में कोई रॉन्ग भाव जाग गया, मेरी बुद्धि में कुछ नेगेटिव चीज आ गई, वो भी मैं नारायणेति समर्पयामि, सब कुछ आपको समर्पण। आपने मेरे को पढ़ाया था, ये गलती भी आपकी है, ठीक है जी। तो इसके साथ हमारी दिवाली की पहले दिन की पूजा संपन्न हुई।